अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, उसी के साथ से है जिंदगी का सौज़े दुरूं। तमाम दानिश्वर शायर ये मानते हैं कि औरत के वजूद से इस दुनिया में, इस कायनात में रंग है, हलचल है, चंचलपन है। और कुछ इस तरह के लोग भी हैं इस दुनिया में ही जो कि एक मर्दाना ज़हनियत के हामिल होते हैं। आप समझ रहे हैं ना, मर्दाना ज़हनियत जो कि औरतों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। लेकिन आजकल के दौर में ख़वातीन और हज़रात, औरत ने अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद से ये साबित कर दिया है कि वो मर्दों के शाना बशाना चलती हैं। और 8 मार्च का दिन दुनिया में औरतों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो हम क्यों ना मनाएं आज का दिन। आपको पता है अल्लाह ताला ने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रफ़ाक़त के लिए हज़रत हव्वा को तख्लीक किया था। और आज के दौर में जब हम चंद एक ममालिक में देखते हैं कि औरतों को सनफ़े नाजुक सही समझ के उनको तालीम से, उनकी तरबियत में कमी करते हैं, तालीम में उनको रोकते हैं, उनको उनके गोल्स अचीव करने से पीछे जब रोका जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक इतना ज़बरदस्त मुल्क है, यहाँ पे ख़वातीन को काम करने की पूरी इजाज़त है। ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से छोटे छोटे बिजनेसेस इस्टेब्लिश करती हैं, उन बिजनेसेस को इस्टेब्लिश करके आगे बढ़ती हैं और लोगों के लिए जॉब्स की फराहमी का काम कर रही होती हैं और फिर अपने बिजनेसेस इस्टेब्लिश करके एक इंडस्ट्री का रूप इख्तियार करती हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज ख़वातीन का आलमी दिन है। पाकिस्तान में भी आज ये दिन मनाया जाएगा और हम भी मना रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि आपके घर में जो एक बेटी है वो सिर्फ एक बेटी नहीं है, वो एक आने वाले दौर की माँ है, एक आने वाले दौर की बीवी है। और सबसे बड़ी चीज़, वो एक पाकिस्तानी लड़की है जो कि आगे चल के हमारी कितनी बहनों को और कितनी बेटियों को इंस्पायर करेगी। हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है, हमें उनको लिखाना है और उनकी शानदार तरबियत भी करनी है। जब वो तालीम मुकम्मल कर लेंगी तो वो अपने गोल्स अचीव करेंगी। जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो आने वाली नस्लों की बेहतरीन किस्म की तरबियत करेंगी ताकि आने वाली नस्लें और ज़्यादा मजबूत हो। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी कौम दूंगा। और ये बात आज के दौर में भी साबित होती है कि अगर माएँ अच्छी होंगी तो कौमें अच्छी होंगी। और अच्छी माँ वही होती है जिसकी तालीम भी मुकम्मल हो और जिसकी तरबियत भी मुकम्मल हो। और आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे चंद बेहतरीन ख़वातीन से। आज 8 मार्च का आलमी दिन है। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में भी हम ये दिन मना रहे हैं। वक्तन फ़वक्तन चंद एक शोज़ में हम आपकी मुलाकात उन बेहतरीन शानदार पाकिस्तानी ख़वातीन से कराते हैं जो कि अपने तौर पे अपनी पॉकेट मनी से ख़ुद मेहनत करके अपनी सोच में जो एक छोटा सा आइडिया होता है उसको एक बिज़नेस में कन्वर्ट करती हैं और वो बिज़नेस फिर इस्टेब्लिश होता है। फिर आप लोग ही उस बिज़नेस से मुस्तफ़ीद होते हैं और लोगों को भी रिकमेंड करते हैं, यार वहाँ से केक लो, बड़े मज़े का, अरे वो इतनी अच्छी ज्वेलरी बनाती है, मैं तो वहीं से अबाया ख़रीदती हूँ। आज हम आपकी मुश्किल और आसान करेंगे, आपकी मुलाकात कराएंगे इन शानदार ख़वातीन से। लेकिन इनकी जो सरबराह हैं बहुत ही ज़बरदस्त खातून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शमा राशिद साहबा। प्लीज़ आगे आइए। शमा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा शमा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, ये सिलसिला आपने कब से शुरू किया? ये आइडिया मुझे आया था बेसिकली KWE, कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। बेसिकली ये आइडिया स्टार्ट किया था हम लोगों ने कोविड के अंदर। और कोविड में जब मैंने अपना होम बेस्ड बिजनेस स्टार्ट किया तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये तो बाकायदा एक बिज़नेस है और बहुत अच्छे तरीके से इसको रन करना चाहिए। घरों से बैठ के भी किया जा सकता है। जब मैं कर रही हूँ तो हर औरत, हर खातून कर सकती है ये काम। तो फिर उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा वर्किंग की, मैंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया अपना। 10, 15, 20, 25 इस तरह से बढ़ते गए। आज माशाल्लाह से 300 से ज़्यादा ख़वातीन हैं। अरे भाई 300 से ज़्यादा ख़वातीन, बस आज के शो के बाद वो 600 हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल। और हम लोग इस वक्त सिर्फ कराची में नहीं, हम लोग इस्लामाबाद और लाहौर में भी काम कर रहे हैं। बेहतरीन। और वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योर जो हैं वो हमें ज्वाइन कर रही हैं बहुत तेजी से। अच्छा, वो LWE होगा, लाहौर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है KWE, लेकिन ये कि उसके हम लोगों ने अपनी ब्रांचेस दे दी हैं। अच्छा, वो लाहौर में हो रहा है? वो लाहौर में हो रहा है, कुछ इस्लामाबाद में हो रहा है। इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। अब माशाल्लाह से तकरीबन 25 से ज़्यादा बिजनेस करने वाली ख़वातीन जो है, मुख्तलिफ बिजनेस, 25 से ज़्यादा बिजनेस में ख़वातीन हैं जो हमारे साथ शामिल हैं। हम लोग अब तक बहुत सारी इवेंट्स कर चुके हैं। तकरीबन 25 से ज़्यादा इवेंट्स हमारे आ चुके हैं जिसमें बहुत सारे अवार्ड शो हैं, मास्टर क्लासेस हैं, प्रोग्राम्स हैं
सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है जिसमें हम लोग उनको मोबाइल के जरिए अपना बिजनेस कैसे रन कर सकती हैं वो उसकी हम ट्रेनिंग देते हैं। और इसकी अशद ज़रूरत है ख़वातीन और हज़रात। आपको पता है मेरी मम्मी काफ़ी अरसे से बड़े अच्छे खूबसूरत ड्रेसेस बनाती हैं और वो बाहर हम लोग उसको सेल आउट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, लेकिन मेरी मम्मी को अभी तक मोबाइल यूज़ करना नहीं आता। बिल्कुल। और हमें से कितनी बहुत सारी ख़वातीन हैं मेरे पास आती हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं तो पहले मैं उनको कहती हूँ कि मोबाइल छोड़ें, वो जो आप खराफात करती है ना मोबाइल के जरिए, यानी ख़वातीन खराफात करती है मोबाइल के जरिए। करती हैं। मैं तो खुद, आप खुद भी करती हैं? नहीं मैं मानती हूँ। प्लीज ये शमा मत करें। मैं मानती हूँ ये बात कि ख़वातीन अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे कीमती जो टाइम है वो उसी गॉसिपिंग में और बातें करने में निकाल देती है, इधर उधर करने में। बिल्कुल। अगर उसी मोबाइल का हम सही यूज़ करें तो हम अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हैं घर से, हम अपने टाइम को जो है बहुत वैल्यूएबल बना सकते हैं और बहुत क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं शमा, ये भी तो होता है कि कहते हैं कि जब 2-4 ख़वातीन साथ काम कर रही होती हैं तो भाई झगड़ा तो होता है। बिल्कुल होते हैं। हाँ, किन किन बातों पे होते हैं? उसको तुम ज़्यादा सपोर्ट कर रही हो, हमें नहीं कर रही हो, तुम उसको ज़्यादा टीवी पे भेजती हो, तुम उसको ज़्यादा पीआर वो करती हो, उसके लिए बातें करती हो, जाके उसको वर्ड ऑफ माउथ फैलाती हो, मतलब शाउट आउट ज़्यादा देती हो उसको, उसके चीज़ें ज़्यादा प्रमोट कर रही हो, वो उस बात पे मुझे अब थोड़ी सी सुनने लगी। अच्छा ये भी होता है कि बिगड़ जाती हैं फिर? हाँ, छोड़ के भी चली जाती है। छोड़ के भी चली जाती है। हमारे मोहित भाई इतने जबरदस्त बैंड मेंबर है, वो कह रहे हैं जो घर वाली है वो क्यों नहीं छोड़ के जाती। भाई वो ना ही जाए तो बेहतर है, ऐसे मत कहा करें आप। लेकिन ये एक बात बिल्कुल गलत है। ऑफ कोर्स देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़े और थोड़ी सी आर्गुमेंट्स हर जगह होते हैं, लेकिन छोड़ के जाना बहुत बुज़दिली होती है। जो भी मैं तो बहुत सीरियस होकर काम करने वाली लड़कियों को सपोर्ट कर रही होती हूँ, प्रमोट कर रही होती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि भाई कौन ज़्यादा सीरियस है तो फिर मैं उसको ज़्यादा उसके लिए एफर्ट करती हूँ, उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हूँ, उसको ज़्यादा मैं फिर आगे रखती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई है बस हाँ ठीक है टाइम नहीं है, अगर मैंने कोई बात बोली कि हाँ भाई नहीं हमारा तो घर में ये मसला चल रहा है, तो मैं समझ जाती हूँ कि ये सीरियस नहीं है, क्योंकि मेरे भी घर में मसले चल रहे होते हैं। जब मैं अपने मसले छोड़ के आप लोगों के लिए निकली हूँ तो आप अपना मसला छोड़ के अपना काम क्यों नहीं कर सकते? इतनी अच्छी आपके घर में क्या मसला होगा? मेरे घर में नहीं, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, लेकिन ये फिर भी बच्चों के होते हैं मसले मसाइल घर के अंदर थोड़ा। भाई मुझे लगता है जो ख़वातीन जिनके हस्बैंड और बच्चे हों वो ही एक बहुत बड़ा खूबसूरत होता है, खूबसूरत टास्क है। बिल्कुल सही बात है। ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स देखिए इनको एक जिस तरह मैं अभी अब आप लोगों को बता रहा था कि खातून के लिए अपना काम करना, बच्चों की तरबियत करना और शोहर की भी मुरम्मत कह रहा हूँ शोहर की अच्छी तरबियत करना भी एक खातून की बहुत बड़ा एक फरीज़ा होता है जो कि निभाना होता है। मुझे एक बात बताएं शमा, चूँकि आप इतनी सारी ख़वातीन के साथ काम कर रही होती हैं, ये जो बात है कहने की कि ख़वातीन के लिए काम करना प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाके मुश्किल है, क्या वाकई मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। मैं आजकल ऐसी लड़कियों से मिल रही हूँ जो कि मर्दों के शाना बशाना काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको इतना प्रेशर किया जाता है, प्रेशराइज, कि वो नहीं कर पा रही हैं, वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे भी काम कर रही हैं लड़कियां, लेकिन वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हैं उनको। फिर मेरी अपनी ही टीम मेंबर कुछ और बहुत सारी घरेलू मसाइल का शिकार है, उनको निकलना होता है घर से बाहर, उनके ऊपर 10,000 काम डाल दिए जाते हैं, पहले ये करो तो फिर तुम जाओगी। मतलब इस तरह से रोका जा रहा है उनको, बहुत ज़्यादा प्रेशर बहुत है। हाँ। लेकिन आपको पता है ये ख़वातीन जो हैं ये वॉरियर्स होती हैं। बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि वो फिर भी लगी हुई हैं, वो कहती हैं हम अपने आप को मनवा के छोड़ेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको पता है ये जो कन्विक्शन है ना, ये जो फोर्स होती है, जो कन्विक्शन होती है, यही आपको कामयाब करती है। ख़वातीन और ज़ात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आज हम विमेंस डे स्पेशल द मॉर्निंग स्टार आपके लिए लेकर आए हैं। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार वुमेन्स डे स्पेशल। आज ख़वातीन का आलमी दिन है और हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तानी उन ख़वातीन से जो कि अपने घरों की हीरोज़ हैं, अपने घर में रह के ये काम कर रही हैं, बाहर निकली हैं, एक प्रोफेशन बनाया है और मईशत को भी सपोर्ट करी हैं, अपने घर को, अपनी ज़रूरियात को सपोर्ट करी हैं। और आपको मैं एक बात बताता चलूँ, काम करना सब चीज़ों से ज़्यादा आपकी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली हेल्दी रहते हैं, क्योंकि देखिए अल्लाह ताला ने आपको एक जहन दिया है, इसको अगर आप काम में नहीं लाएंगे तो इसको जंग लगेगा, और अगर दिमाग को जंग लग जाए तो फिर पूरी शख्सियत को, पूरे जिस्म को जंग लग जाता है। 12 मार्च को इनका शानदार एक एग्जीबिशन होने वाला है, कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय शमा राशिद, और ये है लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में, जो कि आखन हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहाँ ज़रूर जाइए, इन ख़वातीन
खवातीन को सपोर्ट कीजिए और शॉपिंग जरूर कीजिएगा। और अगर किसी ने डिस्काउंट कराने की बात की तो अच्छा नहीं होगा। करते हैं? हाँ, करते हैं वैसे। हाँ, क्या करते हैं वैसे यूजुअली? मतलब हम लोग बाय वन बाय परचेजिंग पे भी दे रहे होते हैं, डिस्काउंट्स भी दे रहे होते हैं, बहुत सारी ऑफर्स भी लगी हुई है। उस दिन हमारी लकी ड्रॉ भी हैं उस दिन हमारे बहुत सारे। अच्छा, लकी ड्रॉज हैं? लकी ड्रॉज भी हैं उस दिन। अच्छा सुनिए, एंट्री की कोई फीस है या? हाँ बिल्कुल, 100 रुपीज रखी है, वो भी इसलिए कि चेक एंड बैलेंस रहे कि कौन आ रहे हैं, हम लोग नजर रख सकें पब्लिक के ऊपर। 100 रुपये पर पर्सन या 100 पर फैमिली? नहीं, पर पर्सन। अच्छा, जो अंदर जाएगा वो 100 रुपए का टिकट लेके जाएगा, ये याद वो एक रखिएगा। काउंटर से गुजर के जाएगा ताकि हमें पता चले कि कौन लोग अंदर जा रहे हैं। अच्छा, अगर कोई खातून वो अपने साथ छोटे छोटे 3-4 बच्चे ले, बच्चे फ्री हैं। अच्छा, बच्चे फ्री हैं। बच्चे तो वैसे भी इस मुल्क में फ्री हैं। अच्छा खवातीन और आज़ाद, हम अब ये इन खवातीन से मुलाकात का सिलसिला आपका शुरू करवाते हैं। शमा, आप मेरा साथ दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम आपको मिला रहे हैं हुमा शकील, जो कि अबाया डिजाइनर हैं। अस्सलाम हुमा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला शो के लिए। कब से कर रही हैं आप ये काम? मैं अबाया डिज़ाइनिंग का काम पिछले 3 साल से कर रही हूँ। बेसिकली बाय प्रोफेशन जो मैं डिज़ाइनर वो 8 ईयर्स से हूँ। अच्छा, और इस तरफ आप 3 साल पहले? हाँ, वो मैं इसलिए आई कि जब मैंने खुद अबाया पहनना शुरू किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत सारी वुमेन्स होंगी जो अबाया पहनते वक्त ये सोचते होंगे अब मैं वेडिंग में कैसे जाऊँ, इट्स वेरी सिंपल एंड लाइक दैट। तो फिर मैंने सोचा इसमें कुछ क्रिएटिविटी की जाए और कुछ इनोवेटिव सा लाया जाए कि जिसको नहीं भी अबाया पहनना उसको लगे कि हाँ मुझे भी अबाया पहनना है। दैट्स इस तरह हम अपने इस्लामिक कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं और फैशन को भी, और थोड़ा फॉर्मल भी। देखिए, मेरे ख्याल से अच्छा लगना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी जो रानाई है, जो खूबसूरती है, जो सफाई है, वो ऑफ कोर्स आपका मजहब भी कहता है कि अच्छा बनो, देखो क्यों नहीं। अच्छा प्लीज़ ये दिखाया नहीं आपने क्या बनाया है? जी, ये देखिएगा, ये प्लेन मैक्सी है। बेसिकली नॉर्मली वुमेन्स इसको अबाई के तौर पे यूज़ करती हैं, तो इसके ऊपर मैंने ये कैप डिज़ाइन किया जिसको आप अलहदा से भी पहन सकते हैं। जी बिल्कुल, ये देखें, और ये अलहदा से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसको डिज़ाइन इस तरीके से किया गया कि आप इसको ऑल टाइप ऑफ आउटफिट्स पे वेयर कर सकते हो, लाइक वेस्टर्न, ब्यूटीफुल, एंड अबाया पे, मैक्सी पे, साड़ी एंड शरारा, मतलब आप इसके जो इनर हैं वो किसी भी कलर के बनाएं और ये आप ले लें हर चीज के साथ, हर कलर के साथ। हाँ, आप बोर नहीं हो सकते। शमा, क्यों मेरे काम में आप लात मारने की कोशिश कर रहे? नहीं, आप इससे बोर नहीं हो सकते। लाइक आपने कोई सिंपल सी ड्रेस पहनी और आपके पास ये कैप्स हैं, तो कोई भी आप अपने ड्रेस पे इसको मैच करके पहन लिया और भाई हम प्रीटी लग रहे हैं, लेट्स गो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये आपने इसकी जो क्रिएशन में टाइम कितना लगता है इसको बनाने में? ये एक जो कैप है, अगर इसको कंटिन्यूसली अगर हम बनाने बैठे तो 24 आवर्स लगते हैं। एक दिन लगता है? एक दिन लगता है, अगर वो भी नॉन स्टॉप आप इस पे वर्किंग करो तो। और अगर ब्रेक ले तो फिर 2 से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3। और इसकी क्या कीमत होगी? इसकी मेरे पास स्टार्टिंग प्राइस 12,000 से लेकर 50 प्लस तक है। 50 प्लस तक है जी। और वो उसके अंदर डिटेल बढ़ती चली जाती है? डिटेलिंग बढ़ती जाती है, डिजाइनिंग, कलर्स। ये सिर्फ आप मुझे केप का बता रही हैं, ये पूरी ड्रेस? नहीं, जस्ट कैप का बता रही हूं। सिर्फ केप का बता रही हैं, जबरदस्त। और इसके अबाया के साथ क्या प्राइस हो जाती है? अबाया के साथ डिपेंड यही करता है ना जिसको जिस तरीके से लेना हो। लाइक किसी को स्मॉल फ्रिंग्स पे चाहिए और प्लेन मैक्सी है तो ठीक है, किसी को मैक्सी में भी वेरिएशंस चाहिए, लाइक कार्ड्स एंड ऑल दैट, दामन पे लेस आ जाए इस तरीके से, तो फिर उसके अकॉर्डिंग कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। बट स्टार्टिंग प्राइस 12,000 से रखी है। 12,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। सर आपकी कोई डिजाइन टीम है या सब खुद करती है? पहले मैं खुद अकेले करती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इतना अच्छा रिस्पांस आया लास्ट 3 ईयर में कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक शेखानीज कलेक्शन के नाम से तारिक रोड पे मैं अपना स्टूडियो ओपन कर रही हूँ। अरे भाई माशाल्लाह, क्या बात है। और 3 साल में? 3 साल में माशाल्लाह, वेरी नाइस, बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, आप जरूर विजिट कीजिएगा। क्यों नहीं, कितना डिस्काउंट देंगी? आपको फ्री, आपका आना आपको फ्री, आप बिल्कुल जिस चीज पे हाथ रखेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये चीज प्रमोट भी नहीं करना चाहता कि आप कुछ फ्री लें। अगर कोई मेहनत से काम कर रहा है, कोई चीज बना रहा है, उसको प्लीज उसको उसका जो मुआवजा है वो डेफिनेटली मिलना चाहिए। वो एक एनकरेजमेंट। हर बंदा पैसों की नहीं काम कर रहा होता, अपने घर का जो अच्छा टाइम होता है वो हम काम पे लगा रहे होते, तो वो पैसों की नहीं कर रहे होते। और मैं ये अपना अबाया भी दिखाना चाहूंगी जो मैंने डिजाइन किया कि जो लोग कैप्स नहीं पहनना चाहती तो उसको मैंने कलर एम्बलिशमेंट के साथ डिजाइन किया है। ये इसका फ्रंट है और ये बैक है। और ये 1 पीस ही लग रहा है लेकिन अंदर स्लीव्स हैं? नहीं, ये 2 पीस है। ये अपर है और इसके अंदर भी हमने प्लेन मैक्सी दी है।
फिर डिपेंड कर रहा होता है, अगर आपको 1 पीस पे चाहिए तो हम इसको कस्टमाइज कर देते हैं। इसकी 18,000 है। 18,000 जी। जबरदस्त, वेरी नाइस। और अभी आप डिजाइन खुद करती हैं, लेकिन आपकी बाकी टीम भी? डिजाइन मैं खुद करती हूँ और काम मैं अपनी टीम से करवा रही हूँ। वर्कर्स रखे हुए। अच्छा, मुझे अपने घर के बारे में बताएं, घर में कौन कौन है, घर की लाइफ कैसे मैनेज करती हैं? ऑलराइट, हाँ बिल्कुल बताऊंगी। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। माशाल्लाह मेरी बेटी 1st ईयर में और मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में है। ठीक है। और घर की लाइफ इस तरह है कि मैं अपना सारा काम सुबह उठ के 1 बजे तक फिनिश कर लेती हूँ। आफ्टर 1 फिर मैं अपने वर्किंग पे चली जाती हूँ। लाइक जिन कारीगरों से मुझे काम कराना है, जो भी है, और वो सब सॉर्ट आउट करके मैं घर आ जाती हूँ। और इंशाल्लाह अब जो मैं अपने स्टूडियो ओपन करूँगी तो मेरा वर्किंग टाइम बढ़ जाएगा। बट जैसे ही वो थोड़ा इस्टेब्लिश्ड होगा तो फिर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में, तो फिर मैंने उनसे कहा आप ये बिजनेस ज्वाइन करें और मैं घर पे आराम करूँ। घर बैठ के मैं डिज़ाइन करूँ, बाकी का काम मेरे हस्बैंड हैंडल करें। बिल्कुल ये मेरी विश है। क्योंकि एक लिमिटेड टाइम तक ही हमें करना चाहिए। हमारे बच्चे भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए, बिकॉज कि एक बेटी की तरबियत तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, तो आई विश कि मेरा ये बिजनेस अच्छे से सेट हो जाए, तो फिर मैं घर बैठ के डिजाइन करूं और मेरे हस्बैंड इसको संभालें। भाई हुमा के लिए बहुत तालियां, बहुत तालियां। और हुमा, आपका राब्ता कैसे हुआ शमा से? बिल्कुल, मैं फेसबुक पे पहले बिजनेस कर रही थी अपना ऑनलाइन, तो मुझे दिखा शमा राशिद का पेज, जहाँ पे मैंने इनकी बहुत सारी एफर्ट्स देखे कि ये किस तरह लोगों को सपोर्ट करिए वुमन को। तो मैंने इनकी कम्युनिटी को ज्वाइन किया। फिर शमा से मैंने अपने बिज़नेस को डिस्कस किया, तो शमा ने बहुत अप्रिशिएट किया और शमा की वजह से मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। इनफैक्ट टुडे आई एम हेयर बिकॉज ऑफ शमा, कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे इन्होंने ही दी। और ये सारी वुमेंस को सपोर्ट करी होती है विदाउट एनी कॉस्ट। ये कोई PR पैकेज नहीं मांगती हैं, ये कोई पैसे नहीं लेती है। अदरवाइज़ बहुत से सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो हज़ारों रुपए लेते हैं, जबकि वो यहाँ नहीं दे रहे होते, बस अपने पॉकेट में डाल रहे थे, जो मैंने फेस किया है। डांटती हैं वैसे? नहीं, शी इज़ वेरी सपोर्टिव एंड लविंग। वहीं से शमा ने आंखें दिखाई अगर तुमने सही जवाब। लेकिन थैंक यू सो मच। हमारी यही दुआ है कि आप और कामयाब हो। चलते हैं जवेरिया उमर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बेहतरीन। जवेरिया, ये आप बताएं इसके बारे में, काम कब स्टार्ट किया? ज्वेलरी बना रही हैं आप? ये काम हमारी लॉकडाउन की सारी करामातें हैं। लॉकडाउन में जब हम फारिग थे घरों में, तो बस ऐसे ही मोबाइल पे बैठे बैठे सर्चिंग हुई, तो ये मुझे पेज मिला, मैंने इनको फॉलो किया, फॉलो करके मैंने कांटेक्ट किया, तो मैंने बस ऐसे ही ऑनलाइन बैठ के मैंने ट्रेनिंग उनसे ली थी। अच्छा। और उसके बाद से मैंने जब ये स्टार्ट किया अपना काम, तो अल्लाह का शुक्र है, फिर माशाल्लाह ऑर्डर्स भी आए मेरे पास। ब्यूटीफुल। कितनी ब्रेसलेट है ना ये? जी, ये देखिए कितनी खूबसूरत ब्रेसलेट। जवेरिया की माशाल्लाह से अपनी शॉप है। अच्छा, ज्वेलरी की। अरे वाह, कहाँ पे जवेरिया? मेरी जो रेजिडेंसी है गुलशन मेमार में है। अच्छा। तो वहीं पे मेमार की टर्निंग पे J डॉट का और आउटलेट है, रेनबो टावर्स के नाम से, वहाँ पे बिल्डिंग है, उसके नीचे शॉप है मेरी, यानी वहाँ जो आउटलेट्स बनेंगे। और कब से आप ये शॉप रन कर रही हैं? नहीं, शॉप तो मुझे तकरीबन 1 ईयर ही हुआ है रन करते हुए ना, लेकिन अपना ये काम मुझे यानी लॉकडाउन के बाद से मैंने स्टार्ट किया था। आपको पता है एक शॉप बनाना जो होता है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। जवेरिया के लिए तालियां। और खुद एक चीज़ सीखना, करना, उसमें आगे जाना और इतना कॉन्फिडेंस रखना, इतनी खुद एतमादी रखना कि इसको मैं अब एक प्रोफेशनली आगे लेके चलूँ और लोग भी इसको पसंद करें, खरीदें। मुझे एक बात बताएं, कभी कभी जवेरिया ये भी होता है कि आप कोई प्रोडक्ट बहुत दिल से बनाते हैं जी, उसका रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं आता। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जितनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं नो डाउट बहुत ही दिल से बनाई हैं, और ये सब यानी कि एक होता है ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर ऐड करके फिर एक प्रोडक्ट को क्रिएट करना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सुनिए, अगर फर्ज करें आपको इस हार के 5 ऑर्डर्स मिल गए, फिर बना दूंगी, बना देंगे आप? बिल्कुल। अच्छा, आप कस्टमाइज करती रहती हैं? बिल्कुल कस्टमाइज, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर, वो कस्टमाइजेशन होती ही रहती है। ठीक है, ठीक है। अब कोई कहे मुझे मरून में नहीं चाहिए, मुझे गोल्डन कलर उसमें टच नहीं चाहिए, आई वांट इन सिल्वर टच, बट द कलर बीड इज चेंज, तो वो हर चीज अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन वो डिफरेंट हो जाएगी। अरे वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, अब सबसे मुश्किल सवाल की तरफ आते हैं, इनकी क्या कीमतें हैं? कीमतें इनकी सबकी डिफरेंट है ना, ऑब्वियस आपको पता है हैंडमेड है तो थोड़ा सा। तो ये क्या सेमी प्रेशियस स्टोन है? ये सेमी प्रेशियस फिरोजा है। यस, ये फिरोजा है। ये ऑल जो जितनी बीड्स हैं सब ग्लास बीड्स में हैं, कोई प्लास्टिक मटेरियल इनमें यूज नहीं हुआ हुआ, सब मेटल प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर लगी हुई, जितने ये जॉइनर्स वगैरह हैं ये सब मेटल पे हैं।
और सुनिए, हाथ से बनाती हैं आप? ऑब्वियसली। और कितना वक्त लगता होगा एक बनाने में? अगर मैं कंटिन्यू बैठूं तो एक दिन में एक सेट मेरा हो जाता है। मैं यानी डिपेंड ऑन द डिजाइन और यानी बन जाता है, एक दिन में भी हो जाता है। तो जबीरा, आपकी कोई टीम है, कोई लोग? नो, आई एम अलोन इन माय ओन अकेली टीम। वन वुमन शो? या घर भी देखती हैं, दुकान भी देखती हैं, अपनी शॉप भी, और ये आई एम अलोन अप टिल नाउ। आई एम अलोन। वेरी नाइस। होप टू कि इंशाल्लाह ताला फर्दर मैं अपनी टीम जनरेट कर बना लूं, उसको क्रिएट कर लूं और फिर इंशाल्लाह। अब आपकी शॉप है तो क्यों नहीं लोग भी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉप है, मेरे फादर यानी कि हमारी शॉप थी फैमिली की, तो आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ माय फादर हमने ये डिसाइड किया कि उसको रेंट आउट नहीं करना, खुद बिजनेस करना है। अच्छा, चूंकि आज खवातीन का आलमी दिन है, मैं सिर्फ आप सारी खवातीन जिनको अभी मैं आपका तारुफ कराया नहीं और कराऊंगा आगे, आप सबसे मेरी गुजारिश है और आप लोगों से भी ये गुजारिश है, जितनी भी खवातीन है जो इस तरह के बिजनेस कर रही हैं, वो बच्चियां जो ये काम सीखना चाहती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने साथ इंटर्नीज रखें, उनको एक काम सिखाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक मकाम पे पहुंचा दिया, आप खुद मुख्तार अगर हो गई हैं तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपनी तरह की, जब आप एक बिगनर थी तो आप भी किसी बिगनर को उठाएं, उसको एक काम सिखाएं, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो सदका जारिया होता है वो अपना हुनर किसी के हाथ में देना। अगर आप अपना हुनर किसी के हाथ में देंगे तो वो सारी ज़िंदगी काम करके उससे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। मुझे एक और बात ये बताएं, क्योंकि शॉप चलाने के लिए मैसिव प्रोडक्शन चाहिए होती है कि बेतहाशा प्रोडक्ट्स रखे हुए हों। अच्छा, जो सुनार होते हैं उनके पास अगर उन्होंने कोई झुमके या कोई बालियाँ या चूड़ियाँ बनाई होती है, वो नहीं बिकते तो वो पिघलाते हैं, उनसे कोई नया डिज़ाइन बना देते हैं, आप क्या करती हैं? नहीं, मैंने अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा होता है कि अगर मेरी प्रोडक्ट नहीं सेल हो रही थी तो मैं यानी मैं किसी को ऐसा गिफ्ट कर देती हूँ कि चले वो मेरी प्रोडक्ट चली भी जाए, लोग उसको देख भी लें और वो एज अ गिफ्ट चली जाती है। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ अभी तक। यानी मुझे कुछ ऑर्डर्स भी मिले कि उन्होंने कोई स्पेशल उनका ओकेजन है, मुझे एग्जैक्ट ये कलर चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, मुझे पिक्चर आ जाती है कि ये डिजाइन आपने बना के, या थोड़ा हैवी बना दो, या लाइट बना दो, या ये काफी खवातीन है वो आयतल कुर्सी या अल्लाह का नाम ये सब पहनते हैं। उसके तो पेंडेंट्स यानी मेटल के ऊपर एम्बोस्ड आते हैं ना, वो तो एक मटेरियल ऐसा है कि वो तो एम्बोस्ड आ रहा है, उसके ऊपर फिर अगर हमें यानी बीच को एम्बेलिशमेंट करनी है, उसको कोई उनका स्पेशल कलर है, कोई यानी कि स्पेसिफिक है, तो वो फिर हम उस पर कर देते हैं। अच्छा, और ये भी होता है ना कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी वगैरह को बड़ा बिलीव करते हैं और उनको एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि आप ये पत्थर पहने, वो पत्थर पहने, तब उसके अंदर भी कोई ब्रेसलेट आप बना सकते हैं। बिल्कुल, उसके अंदर अगर वो उनकी डिमांड होती है कि हमें फलां चीज़ यानी कोई स्पेसिफिक हमें स्टोन चाहिए तो वो फिर प्रोवाइड कर दिया जाता है उस तरह से। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, 12 मार्च को कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का एग्जीबिशन होने वाला है कराची में। आपकी मुलाकात जवेरिया से भी वहाँ होगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे बाकी शानदार ख़वातीन से। कहीं मच जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। आज वुमेन्स डे स्पेशल है, ख़वातीन का आलमी दिन, और हम वाकई इस बात को मानते हैं कि ख़वातीन पाकिस्तान की एक बहुत ही मैसिव फोर्स है और हमें ख़वातीन को एम्पावर करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि वो तालीम हासिल करें, कोई काम करें और अपना नाम रोशन करें, मर्दों के शाना बशाना चल के पाकिस्तान की तरक्की में अपना हाथ बटाएं। आपकी मुलाकात कराते हैं जवेरिया शहजाद से। डॉक्टर जवेरिया शहजाद, हर्बलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला शो के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये क्या जो आप प्रोग्रेस आई है, कब से शुरू किया हुआ है काम आपने? मेरा तो ये 3 साल से जो है वो मैं इसको रन कर रही हूँ। अब मैंने इसको एक अपने नाम के साथ, ब्रांड के साथ इसको बनाने की कोशिश की है। तो मेरा सारा आइटम जो है वो ऑर्गेनिक है, हर्बल प्रोडक्ट्स है मेरे पास सारी। जो ख़वातीन के मसले मसाइल होते हैं ब्यूटी से रिलेटेड, उनको सॉर्ट आउट बहुत अच्छे तरीके से मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मेरा ये स्किन टोनर है। स्किन पे जैसे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, अभी स्किन फ्रेश नहीं हो रही है। टोनिंग कब करनी चाहिए? सोने से पहले, सुबह जागते ही? हमारी जो ख़वातीन ज़्यादातर घर में जो होती हैं उनका तो खाने पकाने का चूल्हे के सामने ज़्यादातर काम होता है। जब आप उससे फारिग हों आप इसको स्प्रे करें। गर्मियों में तो इसको लाजमी स्प्रे करें कि इससे स्किन फ्रेश होती है।
बाकी ये है कि आप इसको मेकअप करने के बाद भी यूज़ करें ताकि उसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे नहीं होंगे। ना हो। अच्छा, बाकी ये ऑरेंज और ये पिंक ये क्या है? इसका बेसिकली ये है कि इसमें नेचुरल फ्लावर के एसेंस हैं। ठीक है। तो ये जैसे लेवेंडर है, ये रोज़ वाटर का है, रोज़ के साथ बना हुआ है, रोज़ फ्लावर का। इसके अलावा मेरे पास जो है ये हेयर सीरम है जो कि ख़वातीन का बहुत बड़ा इशू है अभी। कभी बाल फ्रिजी हेयर्स हो रहे हैं, हेयर फॉल। इसको पर्सनली यूज़ किया है और मुझे बहुत अच्छा इससे फ़र्क पड़ा है, फ़ायदा हुआ है, उसके लिए ये बेस्ट है। और मेरा हेयर मास्क है और अनियन ऑयल भी है। जी, अनियन ऑयल ये आप खुद ही बनाती हैं? ये सब मैं सब खुद बनाती हूँ। और ये सब केमिकल फ्री, 100% केमिकल बिल्कुल ऑर्गेनिक है ये, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हेयर फॉल के लिए और हेयर स्मूथ करने के लिए ये हेयर मास्क मैंने अपना बनाया हुआ है जिसमें सारी जो इंग्रेडिएंट है वो सारे ऑर्गेनिक। क्या क्या है इसमें? इसमें एलोवेरा है, बाकी मिल्क है, वो सारी हेल्दी चीज़ें हैं जो कि आपकी एक स्कल के लिए जो है ना वो ग़िज़ा फराम, समझे स्कल की ग़िज़ा है ये। अच्छा, और सुनिए ये येलो ये जो कैप वाला है ये ब्यूटी मास्क है। ब्यूटी मास्क है। अच्छा, ये किसी का इससे स्किन और उपटन टाइप के और इससे जो है ना स्किन मतलब आपकी वाइटनिंग की तरफ जाती है, आपकी जो झाइयाँ वगैरह हैं उसको कवरेज करती है। ये सब चीज़ें मैंने अपनी बनाई हैं। अगर कभी आप मुल्क से बाहर जाएं, अगर आप यूरोप चले जाएं, इवन अमेरिका चले जाएं, वहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए अंग्रेज़ दीवाने होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं अगर कोई हर्बल उनको काउंटर या कोई जगह मिल जाए। और ख़ास तौर पे साउथ एशियन, आपको पता है इंडियंस का बहुत इन्फ्लुएंस होता है आयुर्वेदिक सामान में। अगर ये चीज़ें मिल जाएं और हम लोग पाकिस्तान में इग्नोर कर रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं रहने दो, हर्बल चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वाकई में आपकी जो सेहत है, वो आपकी जल्द की सेहत है, बालों की सेहत है, वो बहुत बेहतर होती है। प्राइस रेंज क्या है इसकी जगह? प्राइस मैंने ऐसे रखे हुए हैं जो कि हर कोई आसानी से बाय कर ले। जैसे कि ये मेरा हेयर टोनर है, ये 500 का है। ठीक है। तो क्योंकि ये है कि इसके हर कोई इतना महंगी चीज़ आज के ज़माने में नहीं ख़रीद सकता, तो मैंने इसलिए इनकी प्रोडक्ट्स की जो प्राइस हैं वो रीज़नेबल इसीलिए रखे हुए हैं कि हर कोई जो है वो आराम से इसको ख़रीद सके। और हेयर मास्क और ये ऑयल्स वगैरह ये 650 का है। ठीक है। हेयर मास्क, बाकी हेयर सीरम जो है आपको 400 का मिलेगा। ये सारी, और ये वाकई में जो है मेरी प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ आप मेरे जियाज कलेक्शन के नाम से जो है वो मेरा फेसबुक पर पेज है, उस पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। बाकी प्राइजेस में आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। 12 मार्च को जो हमारी एग्जीबिशन में आ रहा है जी, 12 मार्च को जो हमारी KWE की एग्जीबिशन हो रही है, तो उसमें सबको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है। मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा। अरे वाह, ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त डॉक्टर जवेरिया का जो इंस्टाग्राम, जो फेसबुक का जो लिंक है सोशल मीडिया का, वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए और ये बेहतरीन चीज़ें इनको ऑर्डर कीजिए। आपकी मुलाकात शमा से कैसे हुई? शमा से मेरी सोशल मीडिया के ज़रिए मुलाकात हुई थी। असल में इनकी बहुत सारी वर्किंग हमने देखी, तो मैंने जब इनसे कांटेक्ट करा तो एक वाकई बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे गाइड करा और आज इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आई हैं ये। और आज मैं KWE की एडमिन हूँ। अरे वाह, अरे वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है ज़िंदगी में अगर आप किसी को बेहतरीन कोई तोहफ़ा देना चाहते हैं तो वो तोहफ़ा एक मुस्कुराहट का होता है। और हमारे साथ हमारी एक बहन मौजूद है, बड़ी अच्छी इनकी स्माइल है और जब भी इनसे बात करो इतनी अच्छी तबीयत की ये खातून है और आप इनसे मिलके बहुत खुश होंगे। हमारे साथ है खदीजा मूनस। अस्सलामुअलैकुम खदीजा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। खदीजा, आप केक पेस्ट्रीज इतनी अच्छी मीठी मज़ेदार बनाती हैं, आई थिंक आपकी शख्सियत भी इसमें शामिल हो जाती है। थैंक यू। है ना? कब से आपने बिजनेस शुरू किया? मुझे 5 साल हो गए इस बिजनेस को रन करते हुए। तो ये कि 3 साल से ऑनलाइन कर रही हूँ। 3 साल से ऑनलाइन? जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा जा रहा है मेरा। अच्छा, मुझे बताएं, जब आप पहले ऑनलाइन में नहीं थी, जब आप खुद करी थी, तब रिस्पांस बेहतर था या? नहीं, तब इतना बेहतर नहीं था क्योंकि तब मैं बाहर देती भी नहीं थी, मैं सिर्फ घर में बच्चों को ही खिलाती थी, जरा घर पे ही रहते थे। ये जो जानते हो, जी बिल्कुल, उनको ही दिया जाता था। फिर उसके बाद क्या नाम है, आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई, और बाहर आई हूँ मैं इनके थ्रू, क्योंकि एक हम कंपटीशन में मैं गई थी तो वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई मैम से। तो मैम ने फिर वहाँ से मुझे लिया, उन्होंने कहा कि अब आ जाओ तुम मेरे साथ। तो बस जी वो दिन और आज का दिन है, मैं इनके साथ हूँ। आपने कभी मुझे नहीं कहा कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ? क्षमा, मैं देख रहा हूँ ये आप जो कह रही है। खैर, ये तो खैर मजाक की बात थी। मुझे एक बात बताएं खदीजा, ये आपको क्या थॉट आई कि मैं इस काम को एक बिजनेस में कन्वर्ट करूँ?
बस इसलिए आई थी कि जब मेरी शादी हुई थी तो इतना मैं कुछ भी नहीं करती थी, नॉर्मल सिर्फ खाना वगैरह करती थी। 14 साल की बच्ची की शादी हुई थी तो और क्या कर रही होती उस वक्त, तो कुछ भी नहीं कर सकती। तो बस उसके बाद फिर YouTube देखना शुरू किया, फिर ऐसी ऐसी चीज़ें देखती थी, फिर दिल करता था यार खुद भी बनाए। तो बनाते बनाते अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक के लोग मुझसे लेते हैं। सबसे अच्छी बात जो ये है कि इसकी के कोई प्रोफेशनल डिग्री, कोई सर्टिफिकेट नहीं है इसके पास, टैलेंट है, लेकिन टैलेंट है और बिल्कुल प्रोफेशनली अंदाज में ही काम कर रही है। अच्छा मुझे बाबा खदीजा, ये जो कहा जाता है कि मर्द हज़रात जो होते हैं खास तौर पे ये हम लोग हर बात सर्विस की बुनियाद पे करते हैं कि आपके जो घर के मर्द होते हैं वो इतना ज़्यादा पजीराई नहीं करते, वो इतना आपको नहीं पुश करते कि तुम काम करो। हर आदमी चाहता है कि भाई उसकी बीवी ऐश करे। तो आप, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ज़हनी सेहत के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। ये जो कोई भी प्रोडक्ट ख़वातीन बनाती हैं और जब ये बिक्री होती है तो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं होता। वो कोई अगर आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट ख़रीदता है तो वो आपकी पज़राई कर रहा है। आपका काम इस काबिल है कि वो दूसरे की ज़िंदगी का हिस्सा बन के उस ज़िंदगी को बेहतर करे। तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है शख्सियत में उन ख़वातीन की जो कि ये बिज़नेस चला रही हैं। आपके हस्बैंड जो हैं या आपकी जो इन-लॉज़ हैं उनका कैसा रिस्पॉन्स है? मेरे हस्बैंड का तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। वो तो मुझे कहते कि करो जो आपका दिल है आप करो। तो बस तब से स्टार्ट किया हुआ है। तो ये कि उनको मैं बोलूँगी कि जी मुझे ये करना है मियाँ जी, तो उन्होंने कहना है कर लो, मना नहीं है, कर लो। और सास ने क्या कहा? मेरी सास नहीं है। नहीं है? अच्छा, तो फिर आपने खुद ही ये अपने हस्बैंड की बात मानते हुए करती रही। अच्छा, अभी भी क्योंकि देखिए लर्निंग का जो प्रोसेस है वो तो चलता रहता है, थ्रू आउट चलता रहता है। आपने ऑनलाइन सीखती हैं नई डिशेस या कुछ, या आपको सिर्फ स्वीट डिश का? सीख रही हूँ, नहीं अभी भी करती हूँ, ऑनलाइन देखती रहती हूँ रेसिपीज, कुछ नहीं आ रही है तो फिर ट्राई करने लग जाती हूँ। तो फिर वो ट्राई करते करते फिर मैं, जब मुझे अच्छा लगने लग जाना है ये अब सही है, तो तब मैं उसको सेल के लिए लगाती हूँ कि अब लोग पसंद करें, अब पसंद कर सकते हैं। पहले हम खुद ट्राई करते हैं और जब हमें वो टेस्ट सही लगता है तो फिर हम कहते हैं कि अब ये डिश ना जानी चाहिए। अच्छा जी, खदीजा मोनिस फाउंडर हैं केक एंड ग्लेज की। इस वक्त इनका सोशल मीडिया लिंक आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनको फॉलो कीजिए और फटाफट ऑर्डर कीजिए मजे की चीजें। क्या क्या होता है वैसे मेन्यू में? मेरे पास फास्ट फूड, बेकिंग की ऑल आइटम्स, उसके बाद मैं कुकिंग भी कर लेती हूँ, यानी कि सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। देसी भी बना लेती हैं? जी जी बिल्कुल। और वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट? जी बिल्कुल। मुझे बताइए कितने पहले आपको ऑर्डर देना पड़ता है? मुझे अगर तो समझ लीजिए 1 घंटा पहले भी दे दे, 2 घंटे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती हैं। ये जैसे कि ये सब कुछ मैंने रात में ही किया सब। अच्छा, आपकी अब कोई टीम है या अभी भी खुद? नहीं खुद कर रही हूँ। खुद अकेले करती हैं? जी बिल्कुल। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह, बेहतरीन। और मुझे एक बात बताएं, ये अभी कपकेक्स हैं और ये ब्राउनीज हैं और कुकीज हैं, इनकी प्राइस रेंज क्या है? ये कुकीज मेरे 900 की हैं। ठीक है। और कपकेक्स जो मेरे 800 के हैं। 800 की कपकेक्स हैं। और जो ये कपकेक्स थे, सॉरी, उसके बाद कुकीज जो है इनकी जो मैंने प्राइस रखी हुई है वो मुख्तलिफ है क्योंकि कुछ डिफरेंट होते हैं कुकीज। ये जो है ये सिंपल चॉकलेट कुकीज हैं तो इनकी 500 है। 500 है। और अच्छा, और ज्यादातर तो लोग बर्थडेज वगैरह की भी जो केटरिंग होती है छोटे बच्चों के लिए 1 बाइट से वो सब आप कर रही हो? जी बिल्कुल, मैंने किया भी हुआ है। एक मैंने किया था इवेंट को, तो वहाँ पे मैंने अपना केक, फिर बाइट्स, फिर उसके बाद क्या नाम है, क्या दिया था मैंने, सैंडविचेस दिए, फिर मैंने ब्राउनीज बना के दी, यानी कि काफी पार्टी का सामान घर पे सिखाती भी हैं खदीजा। और सिखा भी रही हैं भाई, इस बात के लिए खास तौर पे तालियां। जैसे मैंने अभी कहा था कि सबसे बड़ा जो सदका जारिया होता है वो अपना हुनर किसी को सिखाना होता है, और आप जब अपना हुनर किसी को सिखाते हैं तो आप उसको फॉर लाइफ एम्पावर कर रहे हैं। बहुत खुशी मुझे आज खदीजा मोनिस से मिलके। आपको भी यकीनन हुई होगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत से। हमारे साथ होंगी शाजिया खान। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार वुमेन्स डे स्पेशल। आपकी मुलाकात कराते हैं डवी एंड डिलाइट की रिप्रेजेंटेटिव शाजिया खान से। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं समझा शायद कोई मॉडल आई हुई है, लेकिन कहा नहीं, ये तो खाना बनाती हैं। अच्छा शाजिया, आपने कब से डवी एंड डिलाइट स्टार्ट किया? मुझे 2.5 साल हुए हैं अभी ये करते हुए। 2.5 साल पहले जी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे हमेशा ये जो थॉट प्रोसेस है वो जानने में बड़ा मज़ा आता है कि वो कौन सा मौका, वो कौन सा लम्हा था जब आपने रियलाइज़ किया कि अब मैं इसको एक
प्रोफेशन की शक्ल देती है? मुझे शुरू से ही शौक था इसका, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं सर्टिफाइड शेफ़ हो जाऊं और इस तरह मैं सर्टिफाइड, मैंने गौतम से सर्टिफाइड हूँ। गौतम से? जी, मैं पेस्ट्री शेफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपना ऑनलाइन रन बिजनेस कर रही हूँ डफी एंड डिलाइट, और वो बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। और आप ज़्यादातर केक्स एंड पेस्ट्रीज और डेजर्ट्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब मैं। और आपने ये डिग्री लेके काम स्टार्ट किया? डिग्री लेकर, और मेरे लिए इजी हो गया, आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं सर्टिफाइड शेफ। अच्छा शादिया, जितने भी लोग खाने का ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं ना, उनकी एक बहुत ही कॉमन शिकायत होती है कि ऑर्डर लोगों के आते हैं और फिर एकदम से वो फ़ोन कॉल गायब हो जाती हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, मेरे साथ बिल्कुल नहीं ऐसा हुआ। अच्छा, अभी तक आप लकी रही हैं इसका मतलब? मेरे साथ ऐसा नहीं। कभी होता है ना, लोग ऑर्डर कर देते हैं फिर उसके बाद दे डोंट फॉलो अप, या कभी आपने 2 दिन पहले ऑर्डर भिजवा दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। तो हुआ था, हम लोग एक्सपो पे थे एग्जीबिशन के अंदर, और अगले दिन इसका ऑर्डर था और ये भूली हुई थी। मैं भूल गई थी। ये हमारे यहाँ सच्चाई से पर्दा उठाया। नहीं, इतने माशाल्लाह ऑर्डर्स होते कि मैं भूल भी जाती हूँ। ये है जबरदस्त। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह अभी मैं पूछ रहा था, आपकी फैमिली का क्या रद्द अमल रहा जब आपने इसको बिजनेस के तौर पे शुरू? मेरी फैमिली में मुझे सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो, मैं इनकी एडमिन भी हूँ इनके साथ, जो KWE की है, मैं उनकी एडमिन भी हूँ, और मैं इनके साथ इवेंट्स में जाती रहती हूँ, सपोर्ट करते हैं, और अपने बिजनेस को भी प्रमोट करती हूँ। और फैमिली आपकी शुरू से ही सपोर्टिव है कि आप ये काम करें? बिल्कुल जी। जबरदस्त, वेरी नाइस। आपकी मुलाकात कैसे हुई शमा से? मैंने इनको सोशल मीडिया पे देखा था और इनकी एक्टिविटीज़ देखी थी, ये काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स पे ज़्यादा काम कर रही हैं, और फिर मैंने इनको अप्रोच किया, इनको मैसेज किया और अपना काम दिखाया, और मेरे काम से काफ़ी इंस्पायर हुई, और फिर मैं इनके साथ हूँ अभी तक। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, आप जो केक्स वगैरह बना रही होती हैं, इनमें वैरायटी कितनी है? किस जी बहुत, मैं फॉन्डेंट वर्क ज़्यादा करती हूँ। ठीक है। और कस्टमाइज जितने भी होते हैं फॉन्डेंट वर्क होते हैं ज़्यादातर मेरे। अच्छा, और आपको कितने दिन पहले ऑर्डर्स देने पड़ते हैं? कोई मुझे 2 दिन पहले भी दे देता है, 1 दिन पहले भी दे देता है, मैं बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और मैंने 20 केक का भी ऑर्डर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, वाह, जी, वेरी नाइस। तो आपकी कोई टीम है या खुद अकेले? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी खुद कर रही हूँ। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में अपना बेकरी खोलने का इरादा है इंशाल्लाह। भाई वेरी नाइस, वेरी नाइस। इतना अच्छा ख्वाब है, और हमारी यही दुआ है कि हमारी बहन है शाजिया, इनका ये ख्वाब अल्लाह ताला जल्द अज जल्द पूरा करे, आमीन। अच्छा शाजिया, जिस तरह खदीजा क्लासेस दे रही हैं, आप भी क्लासेस दे रही हैं, या आगे फ्यूचर में कोई प्लान रखती हैं? क्लासेस तो नहीं, इंशाल्लाह अपनी बेकरी खोलने का मेरा है कि इंशाल्लाह वो करूँ मैं। ज़बरदस्त। और जब इंशाल्लाह बेकरी खुलेगी तो कितने लोगों के लिए जॉब्स के मौके होंगे, और आप लोगों को मज़े मज़े के खाने भी मिलेंगे। शाजिया खान का जो इंस्टाग्राम लिंक है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए उसको आराम से। जवेरिया का भी इंस्टाग्राम लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, और हुमा का भी इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो सोशल मीडिया का लिंक है। अगर आपने अबाया ऑर्डर करना हो, या आपको ज्वेलरी चाहिए हो, या आपको डॉक्टर साहबा की हर्बल प्रोडक्ट्स चाहिए हो, आप इन बिजनेसेस को सपोर्ट कीजिए। और आप प्लीज़ शमा ज़रा यहाँ आइए, और हमारी ये दुआ है कि ये जो खूबसूरत सी शमा है ये हमेशा जलती रहे, और हज़ारों घरों में इसकी रोशनी फैलती रहे। और आपकी ज़िंदगी में भी क्या कहना चाहेंगे अपने एग्जीबिशन के हवाले से? एग्जीबिशन के हवाले से कहूँगी कि आप लोग सब लोग आएँ, और 12 तारीख को हम लोगों को ज्वाइन करें। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। 12 तारीख को सुबह में हमारा जो है कुकिंग का, बेकिंग का कंपटीशन हो रहा है, ख़वातीन का जो आ रही हैं लड़कियाँ उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसके अलावा एग्जीबिशन हो रही है, फूड फेस्टिवल हो रहा है, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी हो रही है, बहुत बड़ी वुमेन समिट हो रही है। हमने वहाँ पे बहुत बड़ी अपनी अपनी फील्ड की जो ऐसी मायनाज ख़वातीन हैं उनको इन्वाइट किया है, जो आके अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगी, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात बताएंगी, हम लोगों के साथ शेयर करेंगी। तो एक बहुत बड़ा इवेंट है, उसमें वुमेन डे के अवार्ड्स भी हैं। बिनते पाकिस्तान अवार्ड हमारा 3रा है इस साल, और हम लोग इस साल जो है माशाल्लाह सुल्ताना सिद्दीकी को दे रहे हैं अवार्ड, खुशबख्श शुजात को दे रहे हैं, मेहताब अकबर राशिदी को दे रहे हैं। ये 3 अवार्ड हमारे जो हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जा रहे हैं इस साल, और ये हर साल हम लोग करते हैं, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है हम लोगों को। अच्छा शमा, एक बहुत ही ज़रूरी बात जो कि ये है कि वो सारी ख़वातीन जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पेशावर हमारा शो देख रही होती हैं, अगर वो कोई काम करती हो और आपसे रब्ता करना चाहे, उसका क्या तरीका है? बिल्कुल, मेरे पास बलूचिस्तान की 2-3 ख़वातीन हैं जो कि काम कर रही हैं। वो अपनी हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से मुझसे रब्ता किया था।
अभी माशाल्लाह से उनको मैंने एक्सपो सेंटर में अपने साथ रखा हुआ था। KW के हम लोगों ने बहुत बड़ा स्टॉल लिया था, उसमें मेरे पास तकरीबन 12 खवातीन थी जिन्होंने अपने स्टॉल लगाए थे एक स्टॉल के। वेरी नाइस भाई। और वहाँ पे माशाल्लाह से उनको अप्रोच किया गया, यूरोप से उनको ऑर्डर मिले हैं और बहुत उनका माशाल्लाह से बहुत अच्छा गया। तो आपसे राब्ता कैसे करें? मेरा KW का पेज है कराची वुमन एंटरप्रेन्योर्स के नाम से। इसके अलावा हमारा फेसबुक की कम्युनिटी है कराची वुमन एंटरप्रेन्योर्स बाय शमा राशिद के नाम से। उस पर 8,500 लोग हैं अभी हमारे पास, और वो एक मार्केट है हमारी अपनी, स्मॉल मार्केट है जिसमें हम लोग अपनी चीज़ें जो है वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, तो लोग हमसे ऑर्डर करके लेते हैं। इसके अलावा मेरा बिजनेस व्हाट्सएप है 03122121 आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे भी इस वक्त आ रही है। वो सारी खवातीन जो कि कोई ना कोई काम कर रही हैं, उनमें थोड़ी सी खुद एतमादी की कमी है, सोचती रहती हैं कि यार इसको मैं बिज़नेस एक दिन ज़रूर बनाऊंगी, तो वो वक्त आ गया है। आपको शमा राशिद की ही ज़रूरत थी, इनसे बात कीजिए, ये आपकी यकीनन आपको फैसिलिटेट करेंगी और आपके काम में आसानी पैदा करेंगी। शमा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है हमारा वेन्यू, ये मैं बताना भूल गई थी। जी, कराची में, बिल्कुल कराची के अंदर स्टेडियम रोड के ऊपर PTV के बिल्कुल बराबर में है, आगा खान अस्पताल के बिल्कुल ऑपोजिट है। 12 मार्च को ये शानदार कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का फेस्टिवल होने वाला है। आप तमाम खवातीन का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया, सबको इतना हम लोगों के साथ बातचीत की और हमारे बिल्कुल करिए। तो बता की बात ही खवातीन, 12 मार्च को कराची वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बेहतरीन फेस्टिवल होने वाला है लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में, आगा खान हॉस्पिटल के, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के बिल्कुल ऑपोजिट है कराची में, स्टेडियम रोड पे ज़रूर जाइएगा। सिर्फ 100 रुपये का टिकट है और खबरदार किसी ने डिस्काउंट की बात की। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको हम शो में वेलकम कहते हैं। वक्त हुआ जाता है आपकी स्किन, आपके चेहरे और आपकी जिल्द को बेहतर करने का, और आज हमारा इस काम में साथ देंगी हमारी डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियन डॉक्टर मारिया आप है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब पहले तो मैं आपसे, इससे पहले कि आप मुझे स्किन बेहतर करने के लिए आप बताएं चीज़ें, मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, बहुत सारे प्रोडक्ट्स टेलीविज़न पे आ रहे होते हैं जो कि कन्फ्यूजन का बायस लोगों के लिए भी बनते हैं कि हम क्या इस्तेमाल करें, क्या चीज़ें। तो एक डॉक्टर की जो राय होती है, मेरे ख्याल से इट ऑलवेज वर्क्स विद द ऑडियंस, कि उनको पता अगर कोई चीज़ डॉक्टर रिकमेंड करता है तो फिर वो वाकई में मुस्तनद होती है। तो आप मुझे बताइए कि आज आप किस प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं? आज मैं बात करूंगी गार्नियर विटामिन C सीरम के बारे में। और गार्नियर विटामिन C सीरम के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताऊंगी कि सीरम इटसेल्फ क्या होता है, सीरम यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं। तो सीरम क्योंकि पतला होता है तो वो जिल्द में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अलावा सीरम लाइट वेट होता है, नॉन ग्रीजी मतलब नॉन ऑयली होता है, चिप नहीं होती। तो जैसे कि कराची में तो ये मौसम शुरू हो गया है और सब जगह पे ही गर्मी आ रही है, तो ऐसे मौसम में स्पेशली ये बड़ा एक आइडियल टेक्सचर हो जाता है स्किन पे, किसी भी स्किन पे यूज़ करने के लिए। तो कमिंग टू गार्नियर विटामिन C सीरम, तो गार्नियर विटामिन C सीरम में एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में विटामिन C मौजूद है। विटामिन C के बारे में अगर मैं थोड़ा सा अपनी ऑडियंस को बताऊं तो विटामिन C के साथ हमें एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है और एंटीऑक्सीडेंट का काम हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करना, महफूज रखना होता है। किन चीज़ों से महफूज रखना होता है? दो चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन को मुसलसल डैमेज कर रही होती हैं। एक धूप की शुआएं जिसको UV रेडिएशन या सनलाइट कहते हैं, और दूसरा पोल्यूशन। हम सब किसी ना किसी तरह से इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। इसकी वजह से हमारी स्किन में नुकसानदेह केमिकल्स बन रहे होते हैं, टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं, और इस टॉक्सिन्स की वजह से हमारी स्किन पे दाग धब्बे, डलनेस, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, जो दाने होते हैं वो दाग छोड़ जाते हैं, बिल्कुल। और हमारी स्किन एक ओवरऑल डल लग रही होती है। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट काम होता है विटामिन C का, ये जाके उसको टारगेट करता है, हमारी जिल्द में से ये हार्मफुल केमिकल्स को निकालता है, टॉक्सिन्स को निकालता है, जिसके नतीजे में नेचुरली जो सारे इफ़ेक्ट्स आए होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट हो जाते हैं। हमारी स्किन पे डार्क स्पॉट्स ख़त्म हो जाते हैं, स्किन ब्राइटर हो जाती है, क्लियर हो जाती है, ओवरऑल हेल्दी हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्किन टाइप्स होते हैं, कुछ के ऑयली होता है, कुछ का ड्राई होता है, कुछ का क्या फेमसली कहते हैं T-zone
स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है। कॉम्बिनेशन स्किन होती है। डॉक्टर साहब ये सीरम सब यूज़ कर सकते हैं? ये सीरम सारी स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं, इवन जो सेंसिटिव स्किन टाइप जिसको कहते हैं कि जो ऐसी स्किन टाइप जो उस पर थोड़ी बहुत भी चीज़ें लगा देते तो उनको इरिटेशन हो रही होती है, तो गार्नियर विटामिन सी सीरम सेंसिटिव स्किन टाइप से लेके तमाम स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है, जैसे आपने ऑयली स्किन की बात की, टी जोन की, कि गार्नियर विटामिन सी सीरम में ना सिर्फ विटामिन सी मौजूद है बल्कि इसके साथ साथ नियासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड भी मौजूद है। अब मैं इनकी ख़ास प्रॉपर्टीज़ बताऊं तो नियासिनामाइड का काम होता है कि हमारे ओपन पोर्स पर टारगेट करता है, और सैलिसिलिक एसिड ऑयल कंट्रोल करता है, या सीबम जिसको हम कहते हैं, सीबम कंट्रोल करता है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स पे भी टारगेट कर रहा होता है। तो जब ये तीनों चीज़ें एक ही सीरम में एक साथ आती हैं तो हमें ओवरऑल स्किन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और जनरली जैसे मैं अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर रही होती हूँ तो सब बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, स्किन उनकी ब्राइटर हो जाती है, हेल्दी हो जाती है, ग्लो करती है, और जैसे ये सारे इशूज़ जब एक साथ टारगेट होते हैं तो नेचुरली पेशेंट बड़ा खुश हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, बहुत सारी वर्किंग ख़वातीन होती हैं जो कि जॉब्स पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, अब वो लोग भी कन्फ्यूजन में होती हैं कि सुबह या तो सनब्लॉक लगाएं या सीरम लगाएं, इसकी रिजीम क्या होती है, किस तरह लगाना चाहिए? अच्छा, गार्नियर विटामिन सी सीरम रिकमेंडेड है कि सुबह और शाम दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। सुबह के टाइम पे जब इस्तेमाल करें तो उसके बाद लाजमी सनब्लॉक या SPF का इस्तेमाल करें, ताकि जो धूप के असरात हैं उनसे इसके बाद पहले सीरम लगाना है और सनब्लॉक उसके बाद सनब्लॉक लगाना है। ठीक है। और जब रात में यूज़ करें तो सीरम लगाने के बाद कोई भी अपनी नाइट क्रीम या मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसके इस्तेमाल के तरीके की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल तरीका है लगाने का। सबसे पहले हमने अपना चेहरे को और हाथों को धोना है, क्लिनस करना है, साफ़ करना है। बहुत ज़रूरी है कि हमारे हाथ साफ़ होने चाहिए। उसके बाद हमने ये किया कि जिस टाइम पे चेहरा थोड़ा नम होता है, डैम्प स्किन होती है, उस टाइम पे सीरम को लगाना होता है, क्योंकि सीरम उस टाइम पे सबसे अच्छा एब्जॉर्ब होता है स्किन में। ठीक है। तो हमने ये करना होता है कि गार्नियर विटामिन सी सीरम के कुछ कतरे अपने हाथ की हथेली पे लिए, उसको हमने रब किया और चेहरे पे डैब कर लिया। मतलब इसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं होती, मसलने की, बिल्कुल सिर्फ लगा लिया पूरे चेहरे पे और एंड दैट्स इट, बस ये लग गया, एब्जॉर्ब हो गया। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि मॉर्निंग में सनब्लॉक का इस्तेमाल कर लें। डॉक्टर साहब, कितने वक्फे से फिर सनब्लॉक लगाएं, कितनी देर बाद? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा विदिन सेकंड्स, आप उसके बाद फ़ौरन बाद लगा लें। फ़ौरन बाद लगा सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है ना कि आपको पता है, आई शुड नॉट कॉल इट कि हमारी खत्ते की मेंटालिटी होती है, वो लोग ये समझते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं कि हम ज़्यादा लगाएंगे तो उसका ज़्यादा असर नजर आएगा, और ज़्यादा बार भी लगा रहे होते हैं। नहीं, 2 दफ़ा लगाना है और 3 to 4 ड्रॉप्स आपके पूरे फेस के लिए काफ़ी है। उससे ज़्यादा लगाना बेसिकली रिकमेंडेड भी नहीं है और कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं देगा वो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं, क्या ये विटामिन सी सीरम जो है गार्नियर का, ये क्या सिर्फ चेहरे के लिए है? क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मी एकदम से बहुत तेज़ी से आ रही होगी। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ भी सूरज में एक्सपोज्ड हैं, जिनकी गर्दन भी एक्सपोज्ड होगी, कुछ लोग कॉलर्ड शर्ट्स और दुपट्टे नहीं पहन रही होती ख़वातीन, इवन मर्द हजरात भी फॉर दैट मैटर, गला खुला होता है, टी-शर्ट्स होते हैं, तो क्या ये गर्दन पे, हाथों पे, पाम्स पे लगा सकते हैं, और द बैक ऑफ योर हैंड? सब जगह पे लगा सकते हैं, पूरी, हाँ, जहाँ पे भी बॉडी पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। प्रॉब्लम से भी होता है कि सबसे ज़्यादा हमारे पास ये जो डैमेजिंग असरात होते हैं वो फेस पे आ रहे होते हैं, इसलिए हम फेस के साथ ही समझा रहे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी फेस में नेक इंक्लूडेड है, तो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लगता है तो वो गर्दन पे लाजमी लगना चाहिए। जैसे मेकअप भी करते हैं तो हम यही वो रिकमेंड कर रहे होते हैं मेकअप एक्सपर्ट्स के गर्दन भी आपके फेस का पार्ट है, गर्दन डार्क हुई होती है। एग्जैक्टली। तो उसमें ये है कि जो भी स्किन केयर की भी चीज़ है वो फेस के साथ, गर्दन भी आपके फेस का ही पार्ट होती है, तो उस पर लाजमी लगाना है। और डेफिनेटली हाथ पे जहाँ पे भी यूज़ करना चाहें सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, कितनी कॉन्सेंट्रेशन है इसमें विटामिन सी की? विटामिन सी 3.5% है। 3.5। और प्लस इसका जो कॉम्बिनेशन में नियासिनामाइड और सैलिसिलिक एसिड आ जाता है तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन टू टारगेट ऑल दीज इशूज़ जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, ये किसी भी एज के लोग लगा सकते हैं? या चूँकि जिस तरह कुछ बच्चियाँ होती हैं जो कि कॉलेज गोइंग होती हैं, स्कूल गोइंग होती हैं, और उनकी सब कहते हैं कि यंग स्किन है, और घरों में कहते हैं अरे अभी तो तुम बहुत छोटी हो, चेहरे पे कुछ मत लगाओ। देखिए, जो यंग स्किन होती है, जब जैसे ही टीन एज में आते हैं तो स्किन के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, एडोलेसेंस में तो होते हैं स्किन, बिल्कुल एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाते हैं। और ये बड़ी कॉमन मिथ है कि हमारे पास यंग बच्चे नहीं आ रहे होते या बड़ी मुश्किल से आते हैं, अपनी अम्मी से जिद करके आते हैं, क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब तुम बड़े होगे, 20s में आओगे, तब तुम्हारी ट्रीटमेंट करेंगे बीमारियों की।
तो गार्नियर विटामिन सी सीरम रिकमेंडेड है कॉलेज गर्ल्स के लिए भी, हाउसवाइफ के लिए भी, वर्किंग वुमेन, मेन, सबके लिए रिकमेंडेड है। बेसिकली जो मैंने बात की, डैमेज हो रहा है सनलाइट से और पोल्यूशन से, तो जो जो इससे एक्सपोज हो रहा है, उसकी स्किन डैमेज हो रही है, उस सब के लिए गार्नियर विटामिन सी सीरम रिकमेंडेड है। बिल्कुल बेहतरीन ख़वातीन और हज़रात, गार्नियर का विटामिन सी सीरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह बताया कि बस 2-4 कतरे लीजिए, चेहरे अच्छा से पहले अपना चेहरा धोइए, वॉश कीजिए, उसके बाद 2-4 कतरे लगाइए, ये जज्ब इमीडिएटली आपकी स्किन में हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ग्रीसी इफेक्ट होगा, इसका बिल्कुल ग्रीसी इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाता है आपके चेहरे पे। उसके बाद अगर आप धूप में जा रहे हैं तो सन ब्लॉक लगा लें, और रात को अगर आप नाइट क्रीम लगाते हैं तो नाइट क्रीम से पहले क्लेंजिंग और मुंह धोने के बाद आप गार्नियर विटामिन सी सीरम चेहरे पे लगाएं। फिर आप देखिएगा कि इसके असरात कितनी जल्दी आपके चेहरे पे नज़र आएंगे। दाग धब्बे, जो कि दानों के निशान रह जाते हैं, पिंपल्स अपने मार्क्स छोड़ जाते हैं, चेहरे पे अनइवन स्किन टोन होती है, ये सब एकदम से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो गार्नियर विटामिन सी सीरम सब के लिए रिकमेंडेड है, हर स्किन टाइप के लिए, हर एज ग्रुप के लिए और हर जेंडर के लिए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं दो शानदार ख़वातीन से, एक डिफरेंट फील्ड से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन हमें आपको ये बताना बहुत ज़रूरी, हम ये समझते हैं कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अपनी भी और बाकी लोगों की भी ज़िंदगियों को ट्रांसफॉर्म करती हैं, ज़िंदगियों में बदलाव लाती हैं अच्छी अच्छी बातें करके। हमारे साथ हैं आलिया मोइनुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम आलिया, और हमारे साथ हैं आयशा अफरीदी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे हम, खैरियत से? यू नॉट रिलेटेड टू शाहिद अफरीदी? जस्ट किडिंग। सबसे पहले तो आलिया मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि NLP है क्या चीज़, ठीक है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, और व्हाट डू यू प्रैक्टिस एज वंस यू आर डन विद द मास्टर कोचिंग? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और सब लोग मुझसे ये पूछते हैं NLP है क्या। तो NLP stands for Neuro Linguistic Programming, and in NLP we're looking at how people are creating their reality. What is the relationship between our internal processing, what's happening in our brain, our thoughts, our feelings, that internal structure of our mind, our linguistics, our language, the words we use, and our programming, which is our behaviors that create our outcomes. So when we can, and they're all interconnected to each other. हमारी जो thinking है, it influences our जो हम बोलते हैं, speech को, our speech impacts how हमारी thinking को, and that impacts our behaviors as well, and they're all interconnected. So as in NLP we look at how we can help people transform their lives by looking at first how these are all interacting, and then also how can we disrupt and where can we disrupt for them to have a different framework and thus a different outcome. Now, in terms of what one can do, आपने बहुत अच्छा कहा है कि it's after a master practitioner. So you first, when you are interested in NLP, आप NLP practitioner में जाते हैं. That's an introductory level, and the way we do our training, and it's one of the deeper trainings globally, in fact. It's the practitioner is very much about personal growth, personal transformation. Then at master, it's about how do you set people up for them to become coaches or to use it in different spaces. The beauty about NLP, ये है कि it can be used in any area of life and work. It's what we call content free. So आप इसको एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बैंकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन, थेरेपी, तो you can do it in all of these areas. And then also through Master Practitioner, we teach you how to become a coach. And when you become a coach, then it's also not just any coach. You'll either be a life coach, we help you niche. शायद आप you might want to become niche into an industry कि हम banking में काम करना चाह रहे हैं with people in banking and leadership coaches, or we want to work within education and those types of coaches. So the framework that NLP gives you is something where the way I often describe it is it enables you to whatever you do to do it better. So instead of just working hard,
At your max, right? Yeah, and what is max? It enables you to work smarter. ठीक है, It enables you to show up smarter and more impactfully. ठीक है. That's, in my view, what NLP is. अच्छा आयशा, आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ NLP? अच्छा, मेरा सफ़र वैसे तो आलिया के साथ ही शुरू हुआ. मैंने कुछ साल पहले इनकी ट्रेनिंग अटेंड की थी और तब से आई वांटेड कि मैं NLP करना चाहती हूँ. मुझे बताएं, आपको पता कैसे चला इसके बारे में? आपको कैसे इल्म हुआ? आप आपकी आगाही कैसे हुई? अच्छा, आगाही ऐसे हुई कि मैं वैसे ट्रेनिंग और इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ. और आपको शुरू से इंटरेस्ट था? जी, मुझे शुरू से इंटरेस्ट था, तो मैं इसको एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था. और ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब मैंने प्रैक्टिशनर कोर्स में एनरोल किया, तो डे 1 में जो आयशा गई थी, वो डे 15 पे वो आयशा नहीं थी. अच्छा. मतलब उस सारे जो मोमेंट्स हैं, वो अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि जो चीज़ें मैं करना चाह रही थी या किसी मसाइल की वजह से, किसी इशू की वजह से नहीं कर पा रही थी, मैंने अपने आप को उससे गुजरते हुए देखा 15 दिनों में. तो जो 15 दिन जो मेरा आखिरी दिन था, वो मुझे पता था कि अब से आई एम फोकस्ड अपनी पर्सनल लाइफ में. बहुत सारे आपके ऐसे यहाँ पे लोग सुन रहे हैं आपको, जो शायद अपनी पर्सनल लाइफ, और सारी तब्दीली अपने अंदर से शुरू होती है. अगर मैं दुनिया चेंज करना चाहती हूँ तो पहले मैं अपने आप को चेंज करूँगी. तो वो चेंज मुझे मिला NLP से. ठीक है. और जिस तरह इन्होंने, आई टेक हर एज माई टीचर, जिस तरह इन्होंने उस प्रोसेस से हमें गुजारा 15 दिन, जो चेंजेस हम में आए, वो चेंजेस हमने प्रोसेस किए. हर सुबह आके बताए कि हमारे साथ कल ये हो रहा है, ये फील हुआ है. एक दिन ऐसा था मुझे बहुत रोना भी आया, लेकिन मेरी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप फील की मैंने, जो मैंने आज तक किसी भी प्रोसेस में फील नहीं की थी. मैं बिज़नेस करना चाह रही थी, मैं जो भी करना चाहती थी, अभी भी ऐसा नहीं है कि आज मसले नहीं है, लेकिन अब वो मुझे यहाँ रखते हैं, वो मुझे यहाँ आने नहीं देता. बेहतरीन. So I am here, and everybody who goes through NLP, and you should do it with her. She's amazing. एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आलिया को मैं फेसबुक पे काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, और मैं यही देख रहा होता था, चंद सवाल हैं जो यकीनन आप लोगों के जहन में आ रहे होंगे. NLP क्या एक कोर्स है, क्या एक डिग्री है, क्या एक डिप्लोमा है? NLP के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, कौन सी डिग्री पहले की हुई हो या ना की हुई हो, ये सारे सवालों के जवाब हम देंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं. आज हम बात कर रहे हैं आलिया मोइनुद्दीन से और आयशा अफरीदी से NLP ट्रेनिंग के हवाले से. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, बेसिकली न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, लेकिन इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों की पुरानी सोच उनको तंग कर रही होती है कि क्या इसके लिए पहले कौन सी ट्रेनिंग लाजमी है, कितना पढ़ा हुआ लाजमी है, क्या अंग्रेज़ी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ट्रेनिंग कहाँ होती है, कितनी मुद्दत होती है, और ये ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है या डिप्लोमा मिलता है. इस पर रोशनी डालेंगी आयशा. जी आयशा बताइए. तो NLP एक कोर्स है जिसके 2 लेवल्स हैं. तो अगर आपने जैसे इंटर किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, या कोई आगे तालीम दी हुई है, तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. और आप एनरोल करने के बाद ये पहला जो प्रैक्टिशनर लेवल है, उसका 15 दिन का कोर्स है, और 5 दिन होते हैं, उसके बाद 10 दिन का गैप है, फिर 5 दिन है, फिर 10 दिन का गैप है, इस तरह से है. और जो 5 दिन आप कोर्स करने जाते हैं, वो एक इंस्टीट्यूट जगह पे होता है, और सुबह से शाम तक उसकी क्लासेस होती हैं, और इसके साथ उसका पूरा मैनुअल है, बुक है, जो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और आपके साथ और लोग होते हैं जिनके साथ आप बात करते हैं, आपकी ग्रुप इंटरैक्ट कर सकते हैं. जी, क्योंकि वो आपके साथी हैं. ऐसे समझ लें आप एक कोर्स के लिए एनरोल्ड हुए हैं, आपके साथ लोग काम पढ़ रहे हैं, और आपको कोई मुश्किल है, कोई चीज़ है, तो आप उनसे पूछ लें. उसके अलावा इनकी अपनी पूरी टीम जो है वो अवेलेबल होती है. व्हाट्सएप पे पूछ लिया, मैसेज कर लिया, रोज़ आके बात कर ली. तो एक तो क्या हो गया, इसके 15 दिन आपने किया तो आपको प्रैक्टिशनर का सर्टिफिकेट मिल गया.
इसमें आपने अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के तरीके सीखे कि कैसे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना के अपनी गोल्स को बेटर तरीके से अचीव कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद जो है प्रोसेस वो है मास्टर प्रैक्टिशनर का, जो प्रोफेशनल लेवल को परसू करने के लिए आप करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं बिज़नेस कोच, एज अ सर्टिफाइड कोच प्रैक्टिस कर सकूँ, लोगों को गाइड कर सकूँ, कोच कर सकूँ, समझा सकूँ, रास्ता दिखा सकूँ। तो वो कोर्स है 22 दिन का। ठीक है। वो भी इसी तरह गैप से होता है, जैसे 5-5 दिन के हुए, फिर गैप से हुआ। उसके बाद आपको सर्टिफाइड कोच का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर बन के आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल ये प्रैक्टिशनर और मास्टर मिला के आप कंप्लीट करके अपनी NLP को अपने लिए प्रोफेशनली परसू करने के लिए आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। और इससे आपको ज़ाती तौर पे भी फ़ायदा होता है और आप लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं। जी, जब ज़ाती तौर पे आप अपने आप को बेहतर स्ट्रक्चर्ड या ऑर्गेनाइज या फोकस रखते हैं, क्योंकि जैसे मैं अगर ये सोचती हूँ कि मैं कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हूँ, अचीव करना चाहती हूँ, मुझे लोगों की मदद करने का शौक़ है। अब तो जब मैं NLP कर रही थी तो मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जिसने मुझे वो स्टेप लेने के काबिल बना दी तरफ ले जो पहले मैं सोच रही थी। तो मेरी सोच से जो एक्शन का सफ़र है वो NLP ने करा दिया। तो अब मैंने एक्शन ले लिया और अब मैं वो काम कर रही हूँ। ठीक है। तो आपने अगर कोई चीज़ सोची भी है, आप नहीं कर पा रहे, जैसे हमारी बहुत ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक टर्म है कि कल कर लेंगे, छोड़ो, देखते हैं, हो जाएगा, या हम लेज़ी हैं। या आयशा को एक खौफ भी होता है ना, डर भी रहे होते हैं कदम उठाने से कि क्या पता, आपको पता सबसे बड़ा खौफ ज़िंदगी में होता है फेलियर का, कहीं हार ना जाए, कहीं फेल ना हो जाए, लोग मजाक ना उड़ाएं, ये तो होता ही है। अच्छा, इस कोर्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी कि जब भी हम कोई प्रैक्टिस कर रहे होते थे तो हमें एक ही बात हमारी क्लास में होती थी कि कोई फेलियर कुछ भी नहीं, हमने गलत किया, सही किया तो वो करके जो कॉन्फिडेंस आपको आता है, असल में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। फियर शायद कभी बाद में भी आएगा, लेकिन अब मुझे अगर डर लगता है कि मैं एक काम करना चाह रही थी, वो मैंने शुरू कर लिया, लेकिन अब मुझे डर नहीं है, तो मुझे ये पता है कि मैं इसको सही कर रही हूँ और ये हो जाएगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो NLP जो है हमेशा के लिए आपके अंदर आ जाती है। वो 15 दिन या 20 दिन का के लिए नहीं है, ये एक मेरे हिसाब से NLP एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप अपनी ज़िंदगी के लिए कर रहे हो, और आप लिटरली 15वें दिन अपने आप को शुक्रिया करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये करने का मौका दिया और आपने ये कर लिया, क्योंकि आप अपने साथ अपने आप को चेंज करते हैं, फिर आप जाके बाकी चीज़ें कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका। आलिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और हज़रात, हम हमेशा आपको इस तरह के प्रोग्राम्स की आगाही दे रहे होते हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। कोई भी गोल अगर आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको रोक रहे होते हैं। कभी कभी अपने खौफ रोक रहे होते हैं, कभी कभी आपको रिश्तेदार, बातें, सोसाइटी के प्रेशर्स रोक रहे होते हैं। NLP एक ऐसी शानदार ट्रेनिंग है जो कि सब कर सकते हैं। आलिया, मोइनुद्दीन का जो इंस्टाग्राम है, जो फेसबुक का, जो सोशल मीडिया का लिंक है, वो आपके स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है। आप यहाँ जाके देखिए NLP बेसिकली है क्या, और आप सितंबर से इनका नया सेशन शुरू होने वाला है जिसमें एनरोल करके NLP सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, और अगर आप मास्टर कोचिंग भी कर लेंगे तो फिर आप औरों की भी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। तो NLP जो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा और फिर अप्लाई कीजिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन से, बहुत ही अच्छा गाते हैं, 20 साल से म्यूज़िक के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है। हमारे साथ हैं काशिफ ज़फ़र साहब। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल असफर भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा काशिफ, मुझे एक बात बताएं, ये सफ़र आपका एक म्यूजिशियन का कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये सफ़र तो स्कूल में जब थे तो गाने का शौक़ था, और कोई भी इवेंट आता था तो उस पर मतलब गाने का एक मौका मिल जाता था।
और पार्टिसिपेट करता रहता था मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो फिर उसके बाद ये कि बाकायदा तौर पर 2005 में जब नैपा बना, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। और फिर मैं बड़ा आसान समझ रहा था कि बहुत आसान है, इससे पहले तो मैं गा ही रहा था, परफॉर्मेंसेस भी करता था। लेकिन फिर जब मैं नैपा गया तो वहाँ पर मुलाकात हो गई ज़िया मोहिउद्दीन साहब से। उन्होंने फिर एक लाइब्रेरी नैपा में बनाई। वहाँ पर मैंने कुछ बहुत अच्छा म्यूज़िक सुना, जिसे सुन के मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ, जो कि सब कॉन्टिनेंट का बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक, जो ज़िया साहब की अपनी कलेक्शन भी थी। उन्होंने सारा जो है वो नैपा को अपना जो कुछ भी उनके पास था नैपा को दे दिया, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको उससे बेनिफिट हो सके। जब लाइब्रेरी में जाके वो म्यूज़िक सुना, वो इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक था, जिसमें क्लासिकल भी था और ईस्टर्न वेस्टर्न क्लासिकल। तो उस वक्त फिर मेरा ईस्टर्न म्यूज़िक के साथ, जिसे क्लासिकल म्यूज़िक हम बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट का जो म्यूज़िक है, उससे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ उस लाइब्रेरी के ज़रिए। कि वहाँ पर म्यूज़िक सुनने के बाद मैं बड़ा हैरान हुआ कि इससे पहले मैं मतलब गा रहा था, लेकिन ये जो मैं सुन रहा हूँ ये क्या है, ये तो कभी गाया नहीं है, कभी सुना नहीं है। फिर उसके बाद ये कि वहाँ पर फैकल्टी बहुत ही अच्छी थी। उस्ताद नफ़ीस अहमद ख़ान, उस्ताद बशीर अहमद जो हैं बशीर ख़ान साहब, मतलब ये सारे बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक इंडस्ट्री में। उनसे सीखने का मौका मिला। फिर पूरी वर्ल्ड से जो वहाँ पे मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग आते थे और फैकल्टी मेंबर्स आते थे म्यूज़िक से रिलेटेड, तो यूके से भी आते थे, अमेरिका से भी आते थे, और पूरी दुनिया से वो लोग इनवाइट करते थे। तो उससे जो एक पूरी जो एक वर्ल्ड म्यूज़िक से भी एक मतलब जी वो एक ऐसी चीज़ थी जो बिल्कुल नई थी। सही है। और अच्छा, आपने जर्मन और स्विस फिल्म के लिए भी, सूफी फिल्म के लिए काम किया जी, वो तजुर्बा आपका कैसा है? ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। असल में एक फ़िल्म है, प्रोजेक्ट है उनका, क्लोज़र टू गॉड उसका एक फ़िल्म का नाम है, और ये स्विस फिल्म मेकर है, एनेट इनका नाम है। तो ये इनको पाकिस्तानी जो म्यूज़िक है हमारा और जो सूफ़ी म्यूज़िक है सब कॉन्टिनेंट का, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और उस पर काम वो करना चाहती थी। तो लोगों ने तो बताया हुआ था भाई पाकिस्तान नहीं जाना, ये मसला है। लेकिन जब वो यहाँ पे आई, लोगों से मिली, और यहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है जब उन्होंने ख़ुद एक्सपीरियंस की, और जब यहाँ पर सूफ़ी श्राइन्स पे उनका जाना हुआ, तो मतलब उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा ज़बरदस्त कंट्री है कि जहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उसके साथ साथ आप एक फाउंडेशन भी रन कर रहे हैं, काशिफ ज़फ़र फाउंडेशन। जी जी, उसके बारे में कुछ बताइए। ये फाउंडेशन जो है बेसिकली इसका पर्पस ये है कि रूरल एरियाज़ जो हैं कराची के या सिंध के, उसमें हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो कुछ इस तरह की एक तो एजुकेशन है, उसके अलावा हम म्यूज़िक को भी उसमें ज़रूर इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि कम्युनिटीज़ में अगर आप ये सोचें कि किस तरीके से पीस और हारमनी आ सकती है, तो उसके लिए म्यूज़िक बड़ी अच्छी एक्टिविटी है। मैं खुद जाके अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये बस्ती का एक प्रोजेक्ट है हमारा, बस्ती के बच्चे आए हुए होते हैं, हम उनके साथ बैठ जाते हैं हारमोनियम लेकर, और उन बच्चों के साथ जब हम गाना गाते हैं तो आप यकीन करें वो बच्चे जो बहुत दूर होते हैं वो ऐसा लगता है थोड़ी देर के बाद बहुत करीब हो जाते हैं आप। तो एक बड़ा अच्छा एजुकेट तो हम उन्हें कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। और आप यकीन करें कि जब हमने शुरू किया था 2016 में, तब ये बच्चे बहुत मतलब नर्वस थे और बात नहीं करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया। अभी आप उनसे बात करेंगे वो आपको इंग्लिश में भी राइम सुनाएंगे, उर्दू में भी सुनाएंगे, हालांकि इंग्लिश उनकी मदर टंग नहीं है। सही, ज़्यादातर बच्चे वो हैं जो सिंधी स्पीकिंग हैं या बलोची बच्चे हैं। तो लेकिन ये है कि बहुत मज़ा आता है काम करने में, इस काम को करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आपका एक गाना तेरी यादों के पल बहुत ज़्यादा धूम मचा रहा है सोशल मीडिया पे, लोग पसंद करें, ये आपने खुद लिखा, कैसे इसकी धुन बनाई? जी, ये मैंने तकरीबन 15 साल पहले इसको कंपोज किया था। 15 साल पहले। और अब मैंने इसको रिकॉर्ड किया, रिलीज़ किया, और सबने बहुत पसंद किया और काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस मुझे भी और इस गाने को भी। तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि अब कुछ और भी करूँगा और नए नए गाने प्रोड्यूस करूँगा, क्योंकि इसमें एक चीज़ ये है कि आपका जो अपना गाना है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री, आप तो खैर मैंने आपके तो प्रोग्राम्स है कि आप म्यूज़िक के बारे में माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जानते हैं। और अब जैसे आपको पता सिंगल्स का एक ज़माना है, पहले जैसे एल्बम्स का ज़माना होता था, अभी भी कुछ लोग एल्बम पसंद करते हैं। मैं भी एल्बम से बड़ा इंस्पायर्ड हूँ कि एल्बम लानी चाहिए, लेकिन एल्बम जो है वो तकरीबन 2 साल का या 3 साल का
टाइम है पूरा उसको प्रोड्यूस करना। अगर आपने 10 गाने प्रोड्यूस करने कम से कम 2 साल तो लगेंगे आराम से, क्योंकि गाना मिक्स होता है, पहले कंपोज होता है, मिक्स होता है, अरेंज किया जाता है, काफ़ी लंबा ये प्रोसेस है। तो अभी सिंगल्स में ये है कि आप 2 मंथ्स में 3 मंथ में एक गाना ला सकते हैं, और मतलब उससे ये होता है कि इंडस्ट्री में कोई एक नया गाना आता है जिससे म्यूज़िक जो है वो प्रोमोट होता है और आर्टिस्ट भी प्रोमोट होता है, और अपने गाने से ही कोई भी आर्टिस्ट जो कि बहुत पॉपुलर हुआ है वो पॉपुलर हो सकता है अपने गाने से। और इंस्पायर तो होते हैं, जैसे कवर्स होते हैं, जी कवर्स भी होते हैं, वो सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अपना गाना भी ज़रूर करना चाहिए। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपकी मुलाकात करी काशिफ ज़फ़र साहब से। यूट्यूब पे ज़रूर उनका गाना आप देखिएगा, तेरी यादों के पल, लेकिन हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें प्लीज़ तेरी यादों के पल सुनाइए। जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात को आपको एक टिकट में 2 मज़े मिलते हैं। हमारे साथ है कुरतुलैन और शेफ मुनीज़ा। आप दोनों को मुश्तरका अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अब टॉस करें, पहले किससे बात करूं? पहले आप बड़ों से बात कर लेंगे, कुरत से बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से पहले रेसिपी बता दें तो रेसिपी शुरू हो जाए। अच्छा, रेसिपी बता देते हैं। चलें जी, हम बना रहे हैं आज ब्रेड रोल्स। ये अलीशा फारूक की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी इंस्टा पे कि रमज़ान से पहले आप हमें ब्रेड रोल्स की रेसिपी सिखा दें। तो अलीशा, ये रेसिपी डेडिकेट होती है आपको।
और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड रोल्स के लिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हमने ले लिया तकरीबन 250 ग्राम्स यानी 1 पाव चिकन ली, उसको बॉईल कर लिया लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। नमक मैंने शामिल नहीं किया था क्योंकि अब आपके सामने शामिल करूँगी, तो इसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। साथ साथ इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सफ़ेद मिर्च, तकरीबन 1 चुटकी जितनी, ज़्यादा नहीं। अच्छा, ब्रेड रोल्स होते हैं ना, बड़ा माइल्ड सा, बड़ा मॉडरेट सा इसका फ्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस या सब्जियां इसके अंदर नहीं जाती। साथ इसके अंदर शामिल कर रही हूँ काली मिर्च, वो ½ टीस्पून के करीब जा रही है तकरीबन। अच्छा, अगर थोड़ा स्पाइसी करना हो तो आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से बिल्कुल कम स्पाइसेस के साथ ही अच्छा लगता है। नमक इसमें शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका। थोड़ा सा हरा धनिया, आधी गड्डी हरा धनिया ले ली मैंने, उसको चॉप कर लिया था, वो शामिल करूँगी इसके अंदर मैं। और साथ साथ इसके अंदर जाएगा 1 पैक पूरा क्रीम का। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। इसके साथ साथ आपने ले लेना है 1 अंडा और ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं और इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है। बड़ी मज़े की ये फिलिंग बनती है, इसको आप सैंडविचेस में डिफरेंट चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ये ब्रेड रोल के अंदर ही फिल करें और इसको यूज़ करें। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे और ये फिलिंग जो है हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ले लेनी है ब्रेड, और ब्रेड के मैंने क्या किए थे कि साइड्स कट कर लिए थे और फिर उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से साइड्स कट किए और रोलिंग पिन की मदद से मैंने इसको रोल कर लिया, फ्लैट कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसको प्रेस करके अच्छी तरीके से आपने वो करना चाहिए। बहुत से लोग जो है ना पानी या दूध में डिप करके भी बनाते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि जो है पानी में या वो हैंडल करना, ब्रेड जो है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो वो हैंडल करना आपके लिए मुश्किल होती है। हमने क्या करना है, ये फिलिंग लेनी है, इसको इसमें फिल करना है रोल की तरह, बिल्कुल बिल्कुल लाइट सी फिलिंग लिएगा, बहुत सारे ही नहीं। और इसको क्या करेंगे कि हम अंडा लगाएंगे साइड्स पे, इसके चारों तरफ कॉर्नर्स पे इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। चारों तरफ आपने अंडा लगाना है इसके, और ताकि ये इजीली पैक हो जाए। उसके बाद आपने रोल की तरह इसको फोल्ड करना है और ये इस तरीके से आपने इसको साइड्स को भी प्रेस करना है और ये पूरा प्रेस होके एक रोल की शक्ल पूरी आ जाएगी इसकी। अब इसको हम अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। तो जितनी देर में हम ये कह रहे हैं, हम कुरत से पूछते हैं, कुरत आज क्या बता रही हैं, आप बताएं। जी कुरत, मैं आज कुछ क्रिएट करके लेकर आई हूँ जी। पहले तो हम वो देखते हैं कि मेरी क्रिएशन क्या है। हाँ। और उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाई है हमने, ठीक है, हम उस वीडियो को देखते हैं, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। मेरे ख्याल से पहले हम वो आपको वो चीज़ दिखाते हैं, ख़वातीन और हज़रात। पहले हम रिवील करते हैं। पहले हम रिवील करते हैं कि कुरत ये एक शानदार सा लैंप आज मेरे लिए लेकर आई है। कुरत एक शानदार सा लैंप लेकर आई है। कुरत, मैं क्या बताऊँ इसकी, ये कैसे ये आपको आइडिया? असफर, ये एक ट्री के अंदर से ना एक उसकी शाख टूट रही थी। ठीक है, मैंने देखा ये टूट रही है तो इसको यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये टूट ही गई थी तो हम इसे फेंक देते हैं। तो मैंने ये शाख लेकर और उसको एक लैंप में क्रिएट किया। उसके नीचे एक बेस पहले बनाई और फिर उसके साथ मैंने ये रोप उसके ऊपर पूरी लगाई है और उसके साथ मैंने ये शेड हैंग किया है। और आप देखें कितना क्लासी सा लैंप। और मेरे ख्याल से अच्छा है, तो ये दिखने में बड़ा नाजुक सा हाइट की वजह से, लेकिन ये जगह अच्छी खासी फिल भी कर रहे हैं। ये एक मास्टरपीस बन गया है। मास्टरपीस आप अपने लिविंग एरिया के अंदर इसको रख सकते हैं। हाँ। अच्छा कुरत, मुझे एक बात बताएं, जब ये दरख्त की शाख वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि पहले इसको सुखाना पड़ता है, धूप में रखना पड़ता है। शाख तो ऑलरेडी सूखी हुई होती है क्योंकि ये एक बड़ा ट्री था, तो ये शाख तो ऑलरेडी ड्राई थी। मैंने सिर्फ इसके ऊपर से इसकी एक लेयर होती है उसको रिमूव किया है। बिल्कुल, उसको रिमूव करके और इसके ऊपर सिर्फ एक लेकर की लेयर लगाई है, जिससे ये बिल्कुल सेफ हो गया। हमारे साथ ख़वातीन और हज़रात एक कॉलर है नूरुलैन जी। अस्सलाम वालेकुम नूरुलैन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आपको और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी पूरी टीम में जो ख़वातीन काम करती हैं उन सबको वुमेन्स डे वो बहुत मुबारक हो। आपको वुमेन्स डे मुबारक। आपको भी मुबारक हो। और ये है कि ख़वातीन किसी भी उसमें देख लें, आप किसी भी फील्ड में देख लें, वो मर्दों के शाना बशाना खड़ी है और उसके साथ साथ वो घरेलू फ़राइज़ भी समझना। और आपकी जो ट्रांसमिशन है उसमें किस तरह से आप ख़वातीन को मदऊ करते हैं और शेफ़ मुनीज़ा अपनी रेसिपीज़ के ज़रिए और
ब्यूटी एक्सपर्ट्स आई हुई होती हैं, वो किस तरह से हम सबको तालीम दे रही होती हैं। और कल वुमेंस डे के हवाले से मैंने शेफ मुनीजा, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने शौहर के लिए और अपने लिए चिकन शवारमा खुद बनाए थे। क्या बात है आपकी, जबरदस्त हो गया। तो कैसा लगा आपके हस्बैंड को? वुमेंस डे है तो इसलिए मैं खुद घर में सेलिब्रेट करूं। एक दफा फिर आप सबको वुमेंस डे बहुत। लेकिन कल आपको अपने हस्बैंड से बनवाना चाहिए था अपने लिए, आपने अपने लिए खुद ही बनाया, ये तो फिर गलत बात हो गई ना। अब नेक्स्ट वुमेंस डे जब होगा, जब हस्बैंड से बनवाऊंगी तो उनको ट्रेन कर देती हूँ मैं। बस जानोगे, उनको मेरी रेसिपीज आप दिखाते रहे, वो सीख जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक। अस्कर भाई, मैं आपके शो में तकरीबन रेगुलर कॉलर हूँ। मैं चाहती हूँ TV1 जो है मुझे कोई गिफ्ट दे छोटा सा, जो मेरे लिए यादगार हो। बस सही, हम आपको ये क्वेश्चन भिजवा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही काम की चीज़ है, ये इसके ऊपर आप सर रख के सो भी सकती हैं, अगर लड़ाई हो दूल्हा भाई से उनको खींच के मार भी सकती हैं। तो ये बहुत सारे इसके काम होते हैं। प्यार मोहब्बत में तो लड़ाई चलती रहती है। लेकिन नूरुल, आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कुर्रतुल ऐन ने ये शाहकार लैम्प किस तरह तैयार किया। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। भाई कुरत के लिए जोरदार तालियां। कुरत, हैट्स ऑफ टू यू भाई, क्या जबरदस्त ये लैम्प तैयार किया। कितनी देर में तैयार हुआ होगा ये? इसको 1 दिन लगा है ऑलमोस्ट। 1 दिन लगा? सिंपली 1 दिन लगा। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। देखिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके माइंड में, ऑफ कोर्स, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं और टाइम मैनेज हो जाता है। हाँ, और मेरे ख्याल से इस तरह के जो पीसेस होते हैं ना, इनको रखने के बाद आपको ज़्यादा उस जगह को डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसकी अपनी पर्सनैलिटी है। एग्जैक्टली बिल्कुल, इसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है और ये आपके घर में एक मास्टरपीस नज़र आता है कि कुछ डिफरेंट है। कुछ डिफरेंट रखा आप शॉप से तो बहुत कुछ लेकर आ जाते हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन शायद नहीं होती। कुछ दिनों के बाद आपको दिल करता है कि ये चेंज कर दें। और इस लैंप की एक ख़ास बात जो है कि इस जैसा आपको दूसरा लैंप नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, बहुत लोग चाहते हैं कि अपने घर को जब डेकोरेट कर रहे हैं तो उनके पास जो पीसेस है वो किसी और के घर में ना नजर आए, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ख़वातीन जब देख रहे कुरत, वैसे मुझे एक बात बताएं, जब आप इसको बना रही थी तभी आपके दिमाग में आ रहा था कि रोप भी लगानी है या बेस भी लगानी है, या देखते ही आइडिया आ गया था? जब मैंने इसे देखा था ना कि जब ये ट्री से ये पोर्शन टूट कर नीचे गिर रहा था, तब मेरे माइंड में आया था कि मैं इसको कुछ लैंप की फील दूं, और लैंप की फील देने के लिए मुझे एक रोप तो मस्त चाहिए थी। तो उसी वक्त मैंने सोचा था कि इसको रोप के साथ मैं क्रिएट करेंगी। हाँ,
एंड इट लुक्स फैंटास्टिक। भाई कुरत के लिए तालियां। अगर आप इस लैम्प को अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप सीधा इंस्टाग्राम का रुख कीजिए। हमारे मॉर्निंग स्टार के इंस्टाग्राम का इस वक्त लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आप द मॉर्निंग स्टार TV1 के इंस्टाग्राम में DM कीजिए और ये लैंप हासिल कर सकते हैं। किस तरह से, ये सारी डिटेल्स आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। अच्छा कुरत, आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा असफर, हम रूफ टॉप्स के बारे में आज बात करते हैं। छतों के बारे में। छतों के बारे में, ठीक है। ठीक है, छत हर घर में होती है, लेकिन हम उसे उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाते। लाइक हम छत पे क्या कर सकते हैं, आप बताएं। लोग क्या छत के ऊपर पुराना फर्नीचर डाल देते हैं, पुराने बर्तन डाल देते हैं, पुराने जो मसहरियाँ होती हैं वो डाल देते हैं, कपड़े सूख रहे होते हैं, और जो टंकी होती है पानी की उसके नीचे कबूतर पाल लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत लोग करते हैं। लेकिन आज हमें कुरत बताएंगी कि आप अपनी छतों को किस तरह यूज कर सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट के तौर पे उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। और अब हमें कुरत उलैन बताएंगी कि आप अपने घरों की छतों को कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं। जी कुरत। असफर, मैंने कुछ विजुअल्स प्रिपेयर किए हैं। हम उन विजुअल्स को दिखाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि हम छतों को सिर्फ कपड़े सुखाने या कबूतर पालने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, पुराना सामान डंप करने के लिए। एग्जैक्टली, हम उनको बहुत अच्छा बना सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि ये एक रूफटॉप है और उन्होंने इसको स्विमिंग पूल के साथ कन्वर्ट करके एक अच्छा सा स्पेस स्विमिंग पूल का निकाल लिया है। और आप देखें कि अगर ये फैसिलिटी हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती तो आप अपने घर में बना सकते हैं, अपने घर में क्रिएट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट ये तो बड़ा छोटा सा भी बना हुआ है, छोटा सा लेफ्ट साइड पे ये वाला। बिल्कुल, इट्स नॉट अ वेरी बिग पूल, स्मॉल साइज पूल है जो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट विजुअल पे चलते हैं। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये आपको कहीं से रूफटॉप लग रहा है, ये तो ग्राउंड लग रहा है। ये एक मिनी स्टेडियम क्रिएट किया। आजकल लोग ये कर रहे हैं, उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है तो लोगों ने अपने घर के ऊपर छोटा सा स्टेडियम बना के या कोई टेनिस एरिया बनाकर, इसकी ख़ास बात ये होती है कि इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको नेट के साथ ये कवर करते हैं ताकि आपकी बॉल जो है वो बाहर ना जा सके और आप इजीली खेल सकें। लेकिन आप ये देखें ये कितना अच्छा है कि आप अपनी रूफटॉप को यूज़ भी कर रहे हैं और आप किसी एक्टिविटी में भी हैं, आप एक एक्टिविटी भी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं। बिल्कुल। तो ये एक इन्होंने फेक वो लगाई हुई होगी ना घास। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो आप पहचान गए होंगे कि ये बुर्जुल अरब के अंदर उन्होंने बहुत पहले ये एक टेनिस ग्राउंड कोर्ट क्रिएट किया था और ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी ये पिक्चर। तो मैंने इस पिक्चर को जब देखा था मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी कि ये चीज़ होनी चाहिए और इसको बहुत यूज़ किया गया, बहुत सारे प्लेयर्स ने आके यहाँ पर खेला। और इस आइडिया को जब मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लोगों के घरों पे होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें कि ये भी रूफटॉप है। ये द मोस्ट डूएबल चीज़ है। एग्जैक्टली, हम सिटिंग स्पेस तो क्रिएट करते ही हैं, ठीक है। अब आप उसे थोड़ा सा स्टाइलाइज कर लें, थोड़ा सा आप उसे आर्टिस्टिकली उसे प्रिपेयर करके अपना रूफटॉप क्रिएट करें। ऐसे नहीं है कि कुरत, सॉरी टू कट यू, लेकिन इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले तो आई थिंक ज़मीन बनाई हुई है। बिल्कुल, ज़मीन आप बना सकते हैं, आप वुडन फ्लोर कर सकते हैं, वुडन फ्लोर किया हुआ है, आप वुडन फ्लोर कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्रास बहुत इजीली अवेलेबल होती है और ऊपर ग्लास लगाया हुआ है, ऊपर उन्होंने ग्लास लगाया हुआ है। ग्लास नहीं होता एग्जैक्टली, ये प्लास्टिक शीट्स होती हैं, प्लास्टिक शीट है, क्योंकि रूफ टॉप है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए वो प्लास्टिक शीट्स लगाते हैं। क्योंकि होता ये है कि जब हवा का फ्लो ज़्यादा होता है ऐसी चीज़ें कभी कभी हट भी जाती हैं, गिर जाती हैं, तो इसलिए इसके लिए बेस्ट होता है कि आजकल मार्केट में प्लास्टिक शीट्स अवेलेबल हैं तो हम उसे कवर कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये वाला है, जैसे इसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत सी टाइल्स के साथ फ्लोर क्रिएट किया है। लाइक आप अपनी जगह को ऐसा बनाएं कि आपका दिल करे कि आप उस जगह को एंजॉय करें। और छत कितनी अच्छी जगह होती है, छत बहुत अच्छी जगह होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहाँ पे बैठ के सनलाइट एंजॉय कर सकते हैं, आप हवा, आप सर्दियों में बैठ सकते हैं वहाँ पर, आप कुछ अच्छी सी कॉफ़ी पिएं लोगों और खबर जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो लोग पूरी बिल्डिंग के अंदर एक दूसरे से बात करके थोड़े से पैसे जमा करके
आप अपनी जो अपार्टमेंट की छत है उसको बड़ा अच्छा इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। चलते हैं जी अगले विजुअल पे। अब ये देखें, ये भी रूफटॉप ही है और इसमें भी इन्होंने सिटिंग स्पेस भी निकाली हुई है और साथ में प्लांट्स भी लगाए हैं। आपको तो पता है ना आजकल किचन गार्डन और वर्टिकल बिल्कुल बहुत ट्रेंड है, फार्मिंग इसका बहुत ट्रेंड है। तो ऊपर आप प्लांट्स लगाएं, ये देखें आ गई फार्मिंग। आप प्लांट्स लगाएं, प्लांट्स के साथ प्ले करें। देखिए प्लांट्स आपको फ्रेश एयर भी देते हैं, फ्रेश आपको फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं बिल्कुल, और आंखों को भी बड़ा धूप से भी बचाते हैं कि अगर आपको कहीं साया चाहिए तो आप वहाँ थोड़े से बड़े अब हम रूफ टॉप के ऊपर बड़े प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। लोग जो हैं वो बड़े बड़े कंटेनर्स के ऊपर प्लांट्स ग्रो करते हैं। अब ये देखें वर्टिकल गार्डन या वर्टिकल फार्मिंग आप इसे कह लें, ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है। लोग ऑर्गेनिक की वजह से, ऑर्गेनिक के चक्कर में आजकल अपने घरों में ही सब्जियां उगा रहे हैं, सब्जियां ग्रो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें घर के अंदर ग्रो कर रहे हैं। मैंने खुद भी की हुई हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है, लोग कर सकते हैं। और लेकिन आइडिया तो है, लेकिन आप इसे बहुत ही क्रिएटिवली डील करें। ये नहीं कि आपने 4 प्लांट्स लगाए या 10 प्लांट्स लगाए उन्हें छोड़ दिया, नहीं, आप उसे क्रिएटिवली डील करें। बिल्कुल सही। कुरत, अगले हफ्ते आप हमें क्या दिखा रही हैं, कुछ प्लान किया आपने? बिल्कुल, अगले हफ्ते मैं एक साइड बोर्ड रिवैम्प कर रही हूँ। ठीक है, उसकी पिक्चर हम आपको दिखा देते हैं। साइड बोर्ड की पिक्चर जो अभी हालिया उसकी तस्वीर बिल्कुल बिल्कुल जी, जो अभी उसकी पोजीशन है वो हम आपको दिखाते हैं। जबरदस्त। और तस्वीर आने से, अच्छा ये तस्वीर, ये देखें, ये एक साइड बोर्ड है जो कि मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको रिवैम्प करते हैं। बर्बाद साइड बोर्ड बिल्कुल तो हम इसे आबाद करेंगे, अब इसको आबाद करेंगे जबरदस्त। और अभी देखते हैं किचन के अंदर शेफ मुनीज़ा, रेसिपी बताइए जल्दी से। अच्छा, रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने क्या किया था कि सबसे पहले ब्रेड ली, उसके कॉर्नर्स को कट किया। कट करने के बाद उसको जो है मैंने रोलिंग पिन से यानी बेलन की मदद से उसको फ्लैट कर लिया, बिल्कुल चपटा कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 पाव चिकन ली, उसके अंदर मैंने 1 चुटकी के करीब आपने सफ़ेद मिर्च शामिल करनी है, हाफ़ टी स्पून के करीब आपने काली मिर्च शामिल करनी है, 1 पैक क्रीम का शामिल करना है, नमक हस्बे ज़ायका शामिल करना है, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करना है। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो आपने ब्रेड को फ्लैट किया था उसके ऊपर आपने फिल किया और उसकी बाकी तीनों साइड्स पे आपने अंडा लगा देना है। फिर उसको आपने रोल की तरह फोल्ड करके उसकी साइड्स को जब प्रेस करेंगे तो वो अंडे की मदद से चिपक जाएगा और आगे से भी वो चिपक जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसको अंडे के अंदर डिप करना है, ब्रेड क्रम्स कोट करने, और ये इस तरीके से रोल की शक्ल में जो है ये आपका बन जाएगा। इसको आप आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीना रमज़ान में आप बना के इसको आप फ्रीज़ कर दीजिए और फिर इसके बाद जब भी आपने इफ्तार के टाइम पे आपने निकाला, इसको फ्राई करा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए बेस्ट है और बहुत क्विक रेसिपी है। इसके बाद हमने इसको फ्राई करा, आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा डायगोनल कट किया और हमारे जो है वो ब्रेड रोल्स बिल्कुल तैयार है। ज़बरदस्त शेफ मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कुरत। और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि अगले हफ्ते आप हमें साइड बोर्ड को किस तरह रिवैम्प करके दिखाएंगी। ख़वातीन और साथ अभी हमने आपको बताया कि आप अपनी छतें किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, और आज कुरत ने ये ज़बरदस्त लॉग लैम्प क्रिएट किया है। अगर आप इस लॉग लैम्प को अपने घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो रुख कीजिए हमारे इंस्टाग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। इंशाल्लाह कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।